नमस्कार, वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग। सभी का स्वागत आज की क्लास में। और आज हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तोरू दत्त की जो पोइम है लक्ष्मण, जो एक मिथोलॉजिकल पोइम है, एक मिथोलॉजिकल वैलिड है इन डायरेक्ट फॉर्म, इन डायलॉग फॉर्म में ये बना हुआ है और एक मिथोलॉजी है। एक आपको पता है इंडियन एपिक है, भारतीय जो हमारा एपिक चलता है रामायणा, है ना, उसका एपिसोड है एक छोटा सा। क्योंकि जो तरुलता दत्त, जो मैंने नाम बोला अभी, तरुलता दत्त, है ना, इनके पिताजी का नाम गोविंद चंद्र दत्त था। और ये जो है बहुत इंटरेस्टेड थी इंडियन मिथोलॉजीज़ के अंदर, फ्रेंच मिथोलॉजीज़ के अंदर। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कलेक्शन लिखे। हालांकि इनकी उम्र बहुत कम उम्र में हो गई, मतलब इनकी जो डेथ है, मतलब इनकी जो मृत्यु है वो बहुत कम उम्र में हो गई। कम समय तक ये जीवन यापन कर पाई। तो उसका कारण क्या था, चलो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन जब पोइम हमारी ख़त्म हो जाएगी ना, तो पॉइंट के बाद हम थोड़ा सा 15-1 मिनट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लास्ट में पोइम के ख़त्म होने के बाद। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। रेडी? रेडी ना? चलो, तो तरुदत्त की ये पोइम है। और ये देखो, हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइम, फिर टेक्स्ट ऑफ द पोइम, फिर अबाउट द पोइट, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा सेटअप रहेगा। तो सबसे पहले अबाउट द पोइम पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट पढ़ेंगे, और फिर टेक्स्ट के बाद में हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा हम पोइट के बारे में हल्का सा पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए ये सीन दिख रहे हो आप, ये सीन में एक तरफ ये लक्ष्मण है, ओके, ये सीता है। सीता थोड़ी सी व्याकुल है, और लक्ष्मण जो रामायण का एक बहुत ही मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है वो यहाँ पर है। और देखो ये राम है। राम जो है ये मामा मारीच, और जो उसका रावण का जो मामा है, और वो यहाँ पर एक हिरण बन के आया, गोल्ड, है ना। और इसको मारने के लिए राम चले जाते हैं। वैसे राम यहाँ पर सीता की एक हट की वजह से, एक जिद की वजह से यहाँ पर आए, नहीं तो वो मारते नहीं इसको। तो लेट्स बिगिन। अब चालू करते हैं लक्ष्मण को। तो देखो, अपन आपसे कोई पूछे कि लक्ष्मण एक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर लक्ष्मण एक ऐसी पोइम है। कौन सी पोइम? लक्ष्मण एक पोइम है वैलिड फॉर्म में। ओके, इट इज अ, अब देखो सबसे पहले देखना, इट इज अ पोइम, इट इज अ बैलेड पोइम, ऐसे कह दो, इट इज अ बैलेड। ये एक बैलेड है इन किसके अंदर? इन डायलॉग फॉर्म्स, इन डायलॉग, इन अ डायलॉग फॉर्म। और यहां पर जो पूरी पोइम के अंदर कॉन्वर्सेशन चलेगा, ये कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में चलेगा, बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण। किस किस के बीच में चलेगा? बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में चलेगा। ठीक है ना। ये पूरी पोइम जो है कंप्लीटली, अगर हम बात करें, ये पूरी पोइम जो है वो 8-8 लाइन के सेट्स में बनी हुई है। कितने लाइन्स के सेट्स में बनी हुई है? 8-8 लाइन के सेट्स में बनी हुई है। समझे मेरी बात? कितने लाइन्स के सेट में बनी हुई है? 8-8 लाइन के सेट में बनी हुई है। डिवाइड है ये 8-8 लाइन के जो स्टेंजाज बने हुए हैं। तो देखो, डिवाइडेड इनटू 22 स्टेंजाज, 22 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स ईच, 8 लाइन्स ईच। प्रत्येक स्टेंजा में क्या है? 22 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। तो टोटल गुणा करें 22 गुणा 8, तो 8 दूनी 16, 6, ओके 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये है 176 लाइन्स टोटल। 176 लाइन्स है टोटल इसके अंदर, राइट। कितनी लाइन है? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? लीना शेखावत, कितनी लाइन्स है? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? ओके, 22/8 इज इक्वल टू 176 लाइन्स। ओके, अब अगर इसकी राइम स्कीम देखें, तो राइम स्कीम, चलो लेट्स बिगिन टू जस्ट सी द राइम स्कीम। तो देखना यहाँ पर अपन देखें, क्राई, वॉइस, फ्लाई, चॉइस, फोज, राउंड, थ्रोस, बाउंड। दिख रहे हो? राइम स्कीम क्या हो गई इसकी? क्राई, इसमें आई वाला साउंड आ रहा है, आई वाला साउंड आ रहा है ना, आई वाला साउंड आ रहा है, तो दैट मीन्स ए। वॉइस, ये आई वाला साउंड आ रहा है, तो बी। यहां पर फिर से फ्लाई, आई आ गया, फिर ए, फिर चॉइस, आई आ गया, फिर आपका बी। बाउल साउंड से देखते हैं ना, हमेशा बाउल साउंड से देखते हैं, अंतिम वर्ड के बाउल साउंड से राइम स्कीम निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया बी, तो ये राइम हो गई यहाँ पर ए बी। ओके, फिर देखो फौज, यहाँ पर इस तरह की राइम स्कीम नहीं है, फौज, थ्राउज, है ना, तो फौज, ये औ वाला राइम स्कीम हो गया।
ये आऊ, राउंड आऊ, ये आऊ वाला हो गया, थ्राउस ये आऊ वाला हो गया, और ये आऊ वाला हो गया। तो ऊपर की राइम स्कीम से तो मैच नहीं कर रहे ना, ये कोई भी ऊपर की राइम स्कीम से तो कोई भी मैच नहीं कर रहे ना। ये तो आऊ वाला है, ये ए और ऊ है, ओके। और ये आऊ है, देखो आ ऐसे बनता है, आ ऊ ऐसे। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे ना इसका, या सिंबल देखेंगे तो ऐसे बनेगा। ये डिफ्थोंग्स हैं, ऐसे इनके बनते हैं। तो ये अपन इसको राइम दे देते सी डी और सी डी, तो ये हमारा प्रॉपर राइम रहेगी। अब हर बार राइम चेंज करेंगे अपन, ऐसे मतलब बार बार यही रहेगी राइम स्कीम, ऐसे चेंज नहीं करेंगे फिर ई एफ सी ले लिया, नहीं। अपन 8 ऐसे पार्ट बने हुए हैं अलग अलग, तो अपन यही राइम स्कीम रखेंगे हमेशा। तो एक सेट बना लेते हैं कि हमारी जो राइम स्कीम का सेट रहा वो क्या राइम स्कीम रही, RHYME राइम, SCHEME राइम स्कीम। और इसकी राइम स्कीम रही A B, फिर है CD और CD, ये राइम स्कीम रहेगी, राइट, ओके। हाँ AB CD, बहुत बढ़िया लीना, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद अगर अपन से कोई पूछे कि सर ये कहाँ पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, तो ये पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुआ था किसके अंदर, इन एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये इसमें पब्लिश हुआ था, इनका कलेक्शन था ये, बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, LEGENDS, लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ओके, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो पब्लिश हुआ था, ये हुआ था इन 1882, 1882 के अंदर पब्लिश हुआ था, ठीक है ना, 1882। मतलब ये बताओ पॉस्थुमस हो गया, मतलब इनके मरने के बाद, पॉस्थुमसली, ओके, APOSTHUMOUSLY, पॉस्थुमसली का मतलब पता है मेरे दोस्त, पॉस्थुमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। क्यों सर, ऐसे इतनी जल्दी मर गई कि, हाँ, इसको ट्यूबरक्लोसिस था तो इसलिए इनकी डेथ जल्दी हो गई। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। अब अपन बात करें इसकी थीम की बात करें तो व्हाट आर द थीम्स इन दिस पोइम। अगर आपसे थीम की पूछे कि कोई क्या क्या थीम है, तो इसकी कई सारे थीम है, वाइड एरिया में थीम है। देखो इसमें ड्यूटी, यानी कि लक्ष्मण की ड्यूटी और डिलेमा, और सीता माँ के प्रति और राम के प्रति जो दुविधा उसको उत्पन्न हुई थी, सीता कह रही है चला जा, और राम ने कहा मत जाना, यहाँ सीता का ख्याल रखना। तो ये जो डिलेमा है उसको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब देखो अगली चीज़, यहाँ पर साहस और एक्यूजेशन देखने को मिलता है, करेज एंड एक्यूजेशन। लक्ष्मण साहस की प्रतिमूर्ति है, लेकिन उस पर सीता कायर होने का आरोप लगाती है, एक्यूजेशन। यहां पर प्रोटेक्शन और ट्रस्ट की बातें आती है कि यहां पर बात है सुरक्षा की, किसकी, प्रोटेक्शन, सीता माँ की सुरक्षा की। लेकिन सीता माँ उसी सुरक्षा का क्या देती है, उसको हवाला देती है और कहती है कि तुम्हारा जो विश्वास है ये करने योग्य नहीं है, तुम एक अविश्वसनीय इंसान हो, तुम, ऐसा लगता है कि जैसे तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि जब बात चल रही है किसकी, जब बात चल रही है किसकी, यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात चल रही है, तो वह ट्रस्ट की बातें करती है, किसकी, ट्रस्ट की बातें करती है। निष्ठा और सस्पिशन की बातें हैं, लॉयल्टी, वफादारी, राम के प्रति वफादारी, अपनी भाभी माँ के प्रति वफादारी की, और भाभी माँ का उस पर संदेह, SUSPICION। क्या होता है सर ऐसा, देखो ड्यूटी, लक्ष्मण की ड्यूटी थी कि वो राम की बातें माने। राम ने कहा था कि लक्ष्मण सीता का ध्यान रखना, सीता का ख्याल रखना, और मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तब ये सारी स्थिति सेम होनी चाहिए। फिर क्या है डिलेमा, क्या यहाँ पर सीता ने भी एक ऑर्डर दिया, जाओ और मेरे पति की रक्षा करो, जाओ। अब बड़ी दुविधा में है, जाऊं या ना जाऊं। एक इधर है करेज, साहस, लक्ष्मण अथाह हाथियों के बराबर साहस रखता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो भाभी है वो उस पर आरोप लगाती है कि तुम जैसा कायर मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, डरते हो अपने भाई के साथ मदद करने में जाने में, अरे तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ तो ही तुम्हारा अस्तित्व है, नहीं तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कह देती। प्रोटेक्शन, बात सुरक्षा की चल रही है सीता माँ के, कि सुरक्षा हो, बात रक्षा की चल रही है, और यहाँ पर सीता उस पर आरोप लगा देती है कि तुम विश्वास योग्य नहीं हो, तुम्हारा कोई और इरादा है मेरे यहाँ रुकने का, मुझे लगता है कि तुम किसी और उद्देश्य से रुक रहे हो। ऐसे लॉयल्टी, यहाँ पर सीता और राम के प्रति वफादारी की बात है, और वो उस पर आरोप लगाती है। क्या आरोप लगाती है, संदेह क्या करती है कि एक भाई ने तो अब उसका, मेरे पति का राज्य छीन लिया, और दूसरा भाई उसकी पत्नी छीनने आया है, इस तरीके का संदेह, इस तरीके का डाउट यहाँ पर लगाती है। कुल मिला के लक्ष्मण के मतलब धैर्य और मतलब ये कहो कि पेशेंस और कामनेस, शांति और धैर्य की पराकाष्ठा है लक्ष्मण,
नहीं तो कितना उद्विग्न हो जाता, कितना व्याकुल हो जाता। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण के अंदर जो धैर्य देखने को मिला, पेशेंस देखने को मिला, बहुत बड़ी चीज़ें हैं भाई साहब। अब बात करते हैं हम तरुदत्त की, थोड़ी सी बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तरुदत्त के बारे में। देखो इनका जो पूरा नाम था, ओके, यहाँ पर जैसे इनको शॉर्ट में बोलते हैं तरुदत्त, और आप इनको ऐसे याद रखना तरुदत्त, ओके। इनकी जो बर्थ है वो हुई 4 नवंबर को, NOVEMBER, 4 नवंबर को कलकत्ता में जन्मी थी ये, 4 नवंबर। और इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर ऑफ बर्थ है 1856 है। और इनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त को, AUGUST 30 अगस्त, और 1877 के अंदर। ये टोटल 21 ईयर्स तक ही सर्वाइव कर पाई, ओके, 21 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाई। क्यों 21 ईयर्स की ये क्यों एक्सपायर हो गई साहब? क्योंकि इनको जो डेथ होने का कारण था वो था ट्यूबरक्लोसिस। उस ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस बहुत चलते थे। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, यानी कि इनको टीबी थी प्रॉपरली, अगर हम बोलूँ मैं, है ना, तो टीबी थी इनको। अब यहाँ पर 4 नवंबर को इनका जन्म हुआ। जन्म का स्थान और मृत्यु का स्थान एक ही है, कलकत्ता, कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये जन्मी थी। और ये क्या है, बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी, बिलोंग्ड टू ए वेल कल्चर्ड, ओके, वेल कल्चर्ड, वेल लिटरेट, वेल एजुकेटेड फैमिली थी, ओके, बिलोंग्ड टू ए बंगाली फैमिली। स्किल्ड इन, ये बहुत स्किल्ड थी किसके अंदर, स्किल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर स्किल्ड थी। और क्या हुआ, 1869 के अंदर वो फ्रांस चली गई, ओके, टू फ्रांस, और फ्रांस जाकर के वहाँ पर फ्रेंच सीखी, फ्रांस, एंड लर्नेड फ्रेंच। क्षेत्रमौनी दत्त इनकी मम्मी का नाम था, क्षेत्रमौनी दत्त, और इनके पिताजी का नाम था गोविंद चंद्र दत्त, और इनका पूरा नाम था, और इनका नाम था तरुलता दत्त, तरुलता दत्त, ये इनका नाम था। इनकी भाई, एक अरु और एक अब्जू, ये भाई बहन थे इनके, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं अपन यहाँ के आगे की बातें करते हैं, थोड़ा सा देखना कि इन्होंने अपने जीवन काल में, सबसे पहली बात तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पायनियर ऑफ इंग्लिश राइटर्स इन इंडिया, पायनियर ऑफ इंग्लिश राइटर्स इन इंडिया। वो अंग्रेजी राइटर्स की पायनियर कही गई इंडिया के अंदर, पायनियर्स ऑफ इंग्लिश राइटर्स इन इंडिया। इनकी एक पोइम अनफिनिश्ड रह गई, बियांका, एक नैरेटिव पोइम थी, और नैरेटिव पोइम ये क्या रह गई, एक अनफिनिश्ड पोइम रह गई, नैरेटिव पोइम, और ये अनफिनिश्ड रह गई, बेचारी एक्सपायर हो गई, और ये अनफिनिश्ड हो गई, अनफिनिश्ड रह गई, मतलब पूरी फिनिश नहीं हुई। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। इनके 3 बड़े बड़े कलेक्शंस आए, एक तो ये वाला फ्रेंच कलेक्शन है, और बाकी के मैं इन दोनों कलेक्शंस के नाम बता देता हूँ। तो देखो, एक आया अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, FRENCH, फ्रेंच फील्ड्स, FIELDS। और ये जो कलेक्शन था इनका, वो 1876 के अंदर पब्लिश हुआ था सबसे पहले। 1876 था या हाँ 6 ही था, 1876 ऐसे कुछ था इसका ना, देखना एक बार इसको। हाँ, इसके बाद अगला इन्होंने ये हुआ था इनका एंशिएंट बैलेट्स वाला, जो अभी अभी लिखा है अपन ने, एक एंशिएंट बैलेट्स वाला लिखा था ना, एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ LEGENDS, लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये इनका जो पब्लिश हुआ था सब हिंदुस्तान, ये मतलब ये क्या है कि पोस्टुमसली आए थे, लेकिन इनका जो कलेक्शन था वो 1876 में बनके तैयार हो गया था। और ये इसमें इन्होंने 1882 में ये हुआ था। और ये वाला जो है, ये वाला 1879 के अंदर पब्लिश हुआ था, ये बीच में। तो देखो इसके अंदर तो इन्होंने क्या किए थे, जितनी भी फ्रेंच पोइम्स थी उनको सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इन्होंने जो ये इंडियन पोइम्स थी उनको, इंडियन बैलेट्स को इसके अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये अपन ने थोड़ा बहुत तरुदत्त के बारे में जाना है, ज़्यादा नहीं जाना तरुलता के बारे में। तो चलो अब चलते हैं अपनी पोइम पर। पोइम देखो, स्टार्ट कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना कि ये राम चले गए कहाँ पर,
राम चले गए कहाँ पर, एक वाक्य है, आपको पता है वाक्य क्या हुआ? तो थोड़ा सा मैं वाक्य एक बार शॉर्ट स्टोरी के रूप में समझा देता हूँ, लेकिन ये वैसे पॉइम की समरी स्टोरी के रूप में कैसे बताई जा सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ कि शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि वो लक्ष्मण से कहती है सीता, और बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड तो आपको पता है कि बैकग्राउंड में ये हुआ कि राम लक्ष्मण और सीता एक साथ बैठे हुए थे, जंगल में थे, और जंगल में थे तो क्या हुआ, तो रावण के करीब आसपास के शासनकाल में थे, रावण की नज़र सीता पर थी, वो चाहता था सीता को हर ले, और ऐसी ये नज़र कहाँ से पड़ी ये भी आपको पता है कि लक्ष्मण ने सुफनखा की नाक काट दी। तो सुफनखा जो है वो रावण के पास गई, और जो रावण की बहन थी, और रावण को उकसाया कि जा देख, और उसके पास उनकी बड़ी पत्नी सुंदर सी महिला है जिसके तू शादी कर सकता है। तो रावण वहाँ जा कर के सीता को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, फिर उसको अपहरण करने की, अबडक्शन करने की उससे प्लान बनाता है। तो उस प्लानिंग के तहत वो मामा मारीच का यूज करता है। मामा मारीच रंग बदलने में और माया भी है, तो वो क्या है, उससे हिरण का रूप रखवा लेता है, और हिरण का रूप रखवा करके राम तो जानते हैं कि ऐसा कोई हिरण इस दुनिया में है नहीं, और लक्ष्मण भी जानता है, लेकिन सीता जो है एक त्रिया हट होता है ना, तो त्रिया हट कर बैठती है और वो कहती है कि हे नाथ, हे स्वामी, मेरे लिए ये हिरण चाहिए। तो वो हिरण को लेने के लिए राम जाते हैं। तो राम जब चले जाते हैं तो वहाँ पर मामा मारीच जो है एक झूठा वो करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, ऐसे सीते सीते सीते, तो इस तरीके से चिल्लाते हैं। तो मतलब वो डर और बिलाप की आवाज़ है, जैसे कोई मरता हुआ चिल्लाता है ऐसे। तो वो राम तो समझ गए थे कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, अब वापस जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब जो है लक्ष्मण और सीता का वाक़या है यहाँ पर क्या है, सीता लक्ष्मण को इतना कोसती है कि अरे तू सुन ले मेरी बात, सुन ले, देख अपने भाई की आवाज़ सुन, कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, और वो परेशानी में है, जा तू उनकी मदद कर। लक्ष्मण को काफ़ी समझाता है कि नहीं भाभी ऐसा हो नहीं सकता, प्रभु राम है ना, जब वो चलते हैं तो सारे सांप अपने सिर को झुका करके अपने बिलों में घुस जाते हैं, जब वो युद्ध लड़ते हैं तो दानव और राक्षस अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, कोई नहीं लड़ता। जब वो आँख गुस्से में घुर्राते हैं तो समझ लो जो बलचर सूरज की तरफ घुर्रा लेता है, लेकिन वो जो गिद्ध है वो भी प्रभु की आंखों से आंखें नहीं मिला सकती। प्रभु इतने बलवान है, वो तो एक नए एक उद्देश्य के लिए जन्मे हैं, वो इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए आए। अगर जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो वो मरेंगे कैसे, वो जाएंगे नहीं, उनको डेथ छू भी नहीं सकती। वो स्वामी हैं, डेथ के स्वामी हैं, लेकिन भाई साहब माने नहीं। सीता तो यूँ कह रही है नहीं, वो तो पति के एक सामान्य महिला के रूप में बिहेव करती है, क्योंकि एक लीला ही तो थी सब। तो फिर बाद में क्या है कि वो कहती है कि नहीं, तुम तो डरपोक बन गए हो, तुम तो भाभी की गोद में बैठा रहना चाहते हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुम कायर हो। फिर वो फाइनली कहती है कि तुम पता यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि बढ़िया मर जाए, तो अगर राम मर गया यानी मेरे पति मर जाते हैं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। एक भाई ने तो प्रॉपर्टी हड़प ही ली, पूरा राज्य हड़प लिया, और तुम मुझे हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए समर्पित नहीं होंगी, मैं मर जाना पसंद करूँगी, मैं जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने के लिए, तुम नहीं जा रहे। तो लास्ट में बेवश कर देती है। तो लक्ष्मण जो है एक मैं कह रहा कि मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी हूँ कि मैं आपकी बात मानूं कि अपने भाई की बात मानूं। भाई ने कहा कि तुम्हारी रक्षा करूं। यहाँ पर हर कदम पर यहाँ पर राक्षस है, दैत्य है, जानवर है, न जाने कौन तुम्हें कैसे किस तरीके का नुकसान पहुँचा दे। तो वो उसके चारों ओर एक रेखा खींचता है और रेखा खींच करके निकल जाता है। तो ये बातें यहाँ पर चली है। तो प्रॉपरली उस पॉइंट को कितने गजब तरीके से इसने मैंशन किया है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल सी पॉइंट है, टेक्स्ट को आप आराम से समझ सकते हो, है ना, और पढ़ने में आनंद फील करना। और मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिटरेरी डिवाइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो, हार्क, लक्ष्मण हार्क। हार्क का मतलब यहाँ पर लिसन करना होता है, सुनो, LISTEN। ये सब आर्किक वर्ड हैं, जैसे पुराने वर्ड, प्राचीन समय के वर्ड हैं, जैसे पुरानी ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया करते थे। तो जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी यूज़ किया था हार्क, सुनो सुनो। चुड़ैले जब एक साथ कॉलड्रॉन के चारों ओर वो घेरे लगा रही थी, तो उस समय पर जब मैकबेथ और बैंको आ रहे थे तो उस समय उसने कहा हार्क, सुनो सुनो, ऐसे करके। तो हार्क लक्ष्मण हार्क, सुनो लक्ष्मण सुनो, अगेन दैट क्राई, सुनो उस चीख को तो सुनो। क्या तुम्हारा मन नहीं देख रहा, क्या तुम्हारे जू भी नहीं देख रही क्या? सुनो लक्ष्मण सुनो, उस चीख को तो सुनो। इट इज़ माई हस्बैंड वॉइस, ये है, चीख आ रही है और ये मेरे हस्बैंड की वॉइस है। और वो आइडेंटिफाई कर लेती है, वो कह रही है मेरे पति की वॉइस है। यहाँ पर हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड राम को, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड रामा को, कि कहती है कि लॉर्ड राम की, ये भगवान राम की ये क्या है, चीखें है, ये आवाज़ है, उनकी आवाज़ है।
ओ हेस्टन, ओ जल्दी करो, ओ हेस्टन, अरे जल्दी करो, टू ही सकर फ्लाई। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको एच और एच दिख रहा होगा, राइट, दिख रहा ना, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, हेस्टन हिज, यहाँ पर एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है, ALLITERATION, एलिट्रेशन, जिसको अपन अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसका मतलब होता है नज़दीकी से जुड़े हुए जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनकी शुरुआत में। प्रकाश जी कातर कह रहे हैं कि सर आप टेस्ट कब से शुरू करोगे? टेस्ट दिवाली बाद, है ना, दिवाली बाद शुरू करेंगे। ओ हेस्टन, थोड़ी जल्दी करो, थोड़ी जल्दी जाओ, और टू ही सकर, सकर मानी होता है रेस्क्यू, बचाओ, रेस्क्यू, प्रोटेक्शन, सेफ्टी। तो देखो वो कह रहा है कि ओ हेस्टन, वो कह रही है जल्दी करो, ये यहाँ पर सीता का स्टेटमेंट है, और स्पीकर यहाँ पर कौन है? स्पीकर इसमें सीता है। जब स्पीकर चेंज होगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर, है ना, कि ये पूछेगा आपसे पहली लाइन, तो ये पूछेगा कि चलो ये लाइन किसने बोली। आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु स्पोक दिस लाइन, सीता, लक्ष्मण। ओके, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओके, बताना, ये पूछ सकता है आपसे लाइन कि निम्न में से कौन सी लाइन सीता ने बोली है, निम्न में से कौन सी लाइन लक्ष्मण ने बोली है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिस बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे पति, ऐसा देखना, याद रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माई हस्बैंड आ रहा है, यहाँ पर समझ जाएंगे, सुनो, हार करो, जल्दी करो, उसकी सकर के लिए जाओ, सकर मतलब होता है बचाने के लिए, फ्लाई, उड़ जाओ। यहाँ पर अब क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है, वो कंपेयर कर रही है, किससे कंपेयर कर रही है? वो कंपेयर कर रही है कि लक्ष्मण को, लक्ष्मण टू ए फ्लाई, मेटाफर यूज हो रहा है, LAKSHMAN, लक्ष्मण टू ए फ्लाई। लक्ष्मण को एक मक्खी से कर रही है, या एक उड़ने वाली चीज से वो कंपेयर कर रही है, तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। तो मैं पिंक कलर में मेटाफर लिख देता हूं यहाँ पर, मेटाफर, क्योंकि कंपेयर किया गया है किसको? लक्ष्मण को एक मक्खी से। तो वो कह रहा है जल्दी करो और उड़ बैठो, किसकी तरह? एक मक्खी की तरह। नो मोर हेज दाओ, नो मोर हैज दाओ डियर फ्रेंड अ चॉइस। वो कह रहा है अब तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कह रही है वो, क्या कह रही है कि नो मोर, अब तुम्हारे पास, हैज मानी नहीं है, हैज मानी रखते हो, दाओ मानी यू। ओके, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। बताओ ये किसको संबोधन किया है? अब आपको याद रखना है कि किस क्या क्या संबोधित किया गया है सीता के द्वारा लक्ष्मण को। तो सीता के द्वारा लक्ष्मण को एड्रेस किया गया है, पहला तो डियर फ्रेंड, तो उसको ब्रदर भी कहती है, डियर फ्रेंड भी कहते हैं। तो दिस इज द एड्रेसन, फर्स्ट एड्रेसन याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड, स्टार लगा लेना कि डियर फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय दोस्तों, और तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, नो चॉइस आफ्टर ऑल, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि तू क्या करे, रुके मत, तू जा, फटाफट जा, जा अपने भाई की मदद कर। ही कॉल्स, ही मतलब रामा, रामा कॉल्स ऑन दी, रामा तुम्हें बुला रहे हैं, दी मतलब यू, यू मतलब लक्ष्मण, रामा तुम्हें, लक्ष्मण तुम्हें रामा बुला रहे हैं। परहैप्स हिज फूज, लगता है कि उसके जो फौज हैं, उसके जो शत्रु हैं, शत्रु, एनिमीज, ENE, लगता है वो अनुमान लगा रही है, ENEMIES, लगता है उसके जो शत्रु हैं। एनवायरन हिम, एनवायरन मानी होता है घेर लेना, ओके, उसको घेर लिया है, सराउंड कर लिया है, लगता है कि उनके शत्रुओं ने उनको घेर लिया है, सराउंड कर लिया है। ऑन हिज साइड, ऑन हिज साइड्स राउंड, ऑल साइड्स राउंड, सॉरी, ऑन ऑल साइड्स राउंड मतलब सारी तरफ से, राउंड मानी चारों ओर, चारों ओर सारी तरफ से क्या कर लिया है? शत्रुओं ने घेर लिया है, लगता है ऐसा ही शत्रुओं ने घेर लिया है। दैट विल, और इसीलिए वो आवाज आ रही है बेल की, बिलाप की, मतलब ही इज लैमेंटिंग, ही इज सैड, वो दुखी है, ही डिजेक्टेड, उनको निराशा है प्रॉपरली। इट मीन्स, इसका मतलब है डैश फाइनल थ्रोस, मतलब वो क्या फील कर रहे हैं? वो रो रहे, बिलाप कर रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु का अंतिम थ्रोस, थ्रोस मानी दर्द, यहाँ पर वो कैसा फील कर रहे हैं? मृत्यु का अंतिम दर्द फील कर रहे हैं। यहाँ पर मृत्यु को पर्सोनिफाइड किया गया, मानवीकरण, मृत्यु को कभी दर्द नहीं होता लेकिन हो रहा है मानवीय दर्द, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और वो कह रही है कि मृत्यु का दर्द वो फील कर रही है, यानी कि जिस तरीके से मृत्यु को दर्द होता है, जिस तरीके से मृत्यु को दर्द होता है, मृत्यु जिस तरीके से दर्द फील कराती है, ठीक वैसा ही दर्द कौन फील कर रहा है? यहाँ पर वही राम फील कर रहे हैं। वाई स्टैंड्स दाओ, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? स्टैंड मतलब वाई स्टैंड दाओ, तुम क्यों यहाँ खड़े हुए हो? एज मैजिक बाउंड, ऐसा लग रहा है मानो कि तुम्हें, एज मतलब सिमिली, यहाँ पर तुम्हें जादू ने बांध दिया है, कोई भ्रम है क्या? अरे किस भ्रम में खड़े हो तुम? क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? क्या दुविधा हो रही है? अब बताओ, मैजिक बाउंड मतलब कंफ्यूजन, डिलेमा। अब बताओ किस चीज का डिलेमा है यहाँ पर?
क्या मैजिक बाउंड है यहाँ पर जिसकी वजह से लक्ष्मण हिल नहीं रहा है? पहला, भाई का कमांड, भाई का ऑर्डर। भाई का ऑर्डर क्या है कि तू अपनी भाभी का ख्याल रखेगा, और भाभी जो है कह रही है भाई का माना जाए कि भाभी का माना जाए। तो देखो, अरे सुनो लक्ष्मण सुनो, देखो दोबारा उस क्राई को तो सुनो, ये मेरे पति की चीख है और जल्दी करो, उनकी रक्षा के लिए जाओ। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है माय फ्रेंड, जल्दी जाओ, वो तुम्हें पुकार रहा है, यानी वो तुम्हें पुकार रहे हैं। शायद उनके शत्रुओं ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, लगता है वो विलाप कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मौत का दर्द उन्हें फील हो रहा है, या फिर मौत उन्हें दर्द दे रही है, मौत दर्द दे रही है। ऐसे कह दो कि डेथ फाइनल थॉरिस का मतलब होता है कि जो मृत्यु है उनको दर्द दे रही है। वाई सेडेंस दाओ, तुम स्टैंड क्यों कर रहे हो यहाँ पर, जाओ मैजिक बाउंड मत रहो। ठीक है, आगे देखना। फिर अब वो भाभी से कुछ माफ़ी मांगने की बात करता है। वो कहता है कि भाभी क्या कर रही हो, इज दिस अ टाइम फॉर थॉट। मतलब यहाँ पर लक्ष्मण नहीं कह रहा कुछ भी, यहाँ पर अभी भी सीता ही बोल रही है, स्पीकर सीता है। तो देखो, क्या ये एक टाइम है सोचने के लिए? इस पर भी सोच रहे हो, ये टाइम सोचने का है क्या? इज दिस ए टाइम फॉर थॉट। तो यहाँ पर टी और टी यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो क्या है यहाँ पर? अलिट्रेशन है, राइट। तो यहाँ पर टी इज रिपीटेड, अलिट्रेशन है, तो ये तो आप पहचान जाओगे। तो दिस ए टाइम, क्या ये समय है सोचने के लिए? अब देखना यहाँ पर, देखना यहाँ पर आप लोगों को जो है प्रॉपरली सारी चीजें मिली। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, व्हाई स्टैंड दाउ एज मैजिक बाउंड। यहाँ पर इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, और ये लगभग आपको हर पार्ट के अंदर मिलेगा। काव्यात्मक प्रश्नों को रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, ये आपको हर पार्ट के अंदर मिलेगा दोस्त, है ना। अब देखना यहाँ पर, इज दिस ए टाइम, देखो दोबारा मिल गया, है ना। क्या ये एक प्रश्न है? ये पूरा इतना क्या ये समय है? ये प्रश्न है ना, ये रहा यहाँ तक अंदर हो रहा है। क्या ये समय है सोचने के लिए? ओ गिड मानी गेट रेडी, तैयार हो जाओ, पुट ऑन पहन लो, दोनों अर्थ हो सकता है। गिड कर लो, पहन लो। दाई तुम्हारा ब्राइट चमकीला सोड यानी तलवार, तुम्हारी चमकदार तलवार को पहन लो। एंड टेक दाई बो, और तुम्हारा धनुष उठा लो। ओके, बहुधनुष होता है, क्या तुम नहीं उठाओगे? अरे क्या ये समय सोचने के लिए? सोचो मत, वो अभिव्यक्ति के साथ कहती है, वो थोड़ा सरप्राइज के साथ कहती है कि ऐसे मोमेंट पर जब भाई फंसा पड़ा है और ये सोच रहा है, उठाओ तेरा बाण, उठाओ तेरा धनुष और चल पड़। ही हीड्स नॉट, हियर्स नॉट एनी वर्ड। अब वो मन ही मन सोचती है कि ही हीड्स नॉट। अब देखो एच, ये क्या है यहाँ पर भी एलिट्रेशन है कि वह ध्यान नहीं देता है, मतलब डज नॉट लिसन। यहाँ पर वो सुनता भी नहीं है, किसकी? भाभी की नहीं सुन रहा है। डज नॉट लिसन, वो सुन नहीं रहा है। हियर्स नॉट, या ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे करना पे अटेंशन, वही वाली बात है। ओके, पे हीड कह दो, हीड मतलब होता है ध्यान देना। ही कौन है? लक्ष्मण ध्यान नहीं देता, किसको? ये यहाँ पर कौन कह रही है? तोरू दत्त कह रही है, तोरू है। तो सीता की मन की बात कह रही है कि वो बिल्कुल नहीं हिलता। कौन? लक्ष्मण नहीं हिलता, कि बिल्कुल नहीं हिलता और ना सुनता है एनी वर्ड। ईविल हैंग्स ओवर अस। अब वो क्या कहती है? कौन? सीता फिर से कहती है, सीता कहती है कि ईविल हैंग्स, बुराई जो है लटकी हुई है, ओवर अस, हमारे ऊपर। आई नो, मैं जानती हूँ, मतलब डेथ, मृत्यु हमारे ऊपर क्या है? मंडरा रही है, हमारे ऊपर बुराइयां, शैतानी ताकत हमारे ऊपर है। मैं जानती हूँ कि जो डेथ है वो चारों तरफ हमारे ऊपर है। आई नो, मैं जानती हूँ। स्विफ्ट इन डिसीजन, जल्दी से डिसीजन लो। स्विफ्ट यानी तेजी से डिसीजन लो। प्रॉम्प्ट इन डीड, और तुरंत काम करो, मतलब प्रॉम्प्ट यानी शीघ्रता से काम करो, मतलब कहते हैं स्विफ्ट यानी फास्ट डिसीजन लो, और क्या स्पीडी काम करो। स्पीडी डीड मानी होता टास्क, कार्य, जल्दी से काम करो, जो कुछ न करना है फटाफट लो। ब्रेव अनटू रेशनेस। ओके, कैन दिस बी द मैन टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, इज इट माई ब्रदर दैट आई सी। देखो वो क्या कह रही है? ब्रेव अनटू रेशनेस। अरे मेरे भाई, तू क्या बहादुर है, और इतना बहादुर है, लेकिन आज तू ऐसा रेशनेस क्यों दिखा रहा है? ऐसी लापरवाही क्यों दिखा रहा है ना? तेरी बहादुरी के लिए लोग जानते हैं तेरे को। ब्रैश अनटू रेशनेस, कैन दिस बी, क्या ऐसा दिख रहा है मुझे? ऐसा दिख रहा है कि तुम अपनी रैशनेस दिखा रहे हो मेरे को, बहादुर होने के बावजूद भी। द मैन, तुम वो आदमी हो, टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, जिसके ऊपर या जिसके लिए सब देखते हैं, जिसको सब देखते हैं। कब? जब भी आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होती है तो तुम्हारी सब लोग राह देखते हैं, तुम्हारी बाट देखते हैं, और तुम हर किसी की मदद करते हो। तुम लापरवाही नहीं करते, तुम बिल्कुल बहादुरी से काम करते हो। इज इट माई ब्रदर, क्या ये मेरा वही भाई है?
जो बिना लापरवाही किए बहादुरी के साथ क्या करता है, हर किसी की मदद करता है, आवश्यकता होने पर करता है, ठीक है ना। क्या तुम मेरे वही भाई हो? क्या मैं तुम्हें देख रही हूँ वही भाई हो? तो यहाँ पर अब वो उसको ब्रदर कहती है, ठीक है ना। पहले फ्रेंड कहा, फिर ब्रदर कहती है कि क्या तुम मेरे भाई हो, वही देख रही हूँ। फिर सीता कह रही है, ओ नो, मुझे लग रहा है तुम तो हिल नहीं रहे हो। अरे नहीं, आई मस्ट रन ऑन, मुझे खुद को भागना चाहिए था, मुझको खुद को दौड़ना चाहिए। फॉर फर्दर हियर आई कैन नॉट स्टे, क्योंकि अब मैं और आगे नहीं ठहर सकती यहाँ, मुझ पर रहा नहीं जा रहा। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो देखती है कि उसका पति जो है बहुत परेशानी है और यहाँ पर भाई जो है हिल नहीं रहा है। तो देखो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि ओ नो, आई मस्ट रन, मुझे भागना होगा, अलोन, अकेला ही। फॉर फर्दर हेयर आई कैन नॉट स्टे, क्योंकि मैं ज़्यादा और यहाँ नहीं ठहर सकती। आर दाउ ट्रांसफॉर्म टू ब्लाइंड डम स्टोन। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन, मेटाफर। वो कह रही है क्या तुम बदल गए हो? क्या तुम्हारा रूप बदल गया है और तुम एक अंधे गूंगे पत्थर बन गए हो? हाँ, एक ऐसे अंधे पत्थर बन गए हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, और इतने गूंगे बन गए हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, ऐसे पत्थर बन गए हो। इतना हृदय कितना कठोर हो गया तुम्हारा, इतना कठोर हृदय कैसे हो गया? वेयर फोर दिस इम्पायर्स स्ट्रेंज डिले, और तुम एक अपवित्र सा और विचित्र सा देरी कर रहे हो। वेयर फोर, जिसकी वजह से, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तुम अपवित्र हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, तुम इतने ढीठ हो गए हो कि तुम इतने जिद्दी हो गए हो, स्टबर्न हो गए हो कि तुम हिल नहीं रहे हो, है ना। स्ट्रेंज और विचित्र, डिले यानी देरी कर रहे हो। हाँ, वाई आर यू जस्ट डिलेइंग, क्यों देरी कर रहे हो? दैट क्राई, वो चीख सुनो, दैट क्राई, वो रिपीटिशन करती है बार बार, वो चीख सुनो, वो चीख सुनो। कितनी व्याकुल है वो महिला। इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स, वो अभी भी मेरे कानों में बज रही है ना। चीख सुनो, मेरे कानों में बज रही है। तो घंटी की तरह यहाँ पर मेटाफर है, चीख बजती नहीं है। ओके, यहाँ पर मेटाफर है, घंटी की तरह चीख बज रही है, कानों में बज रही है, ठीक है ना। ओके, आई कैन नॉट बेयर सस्पेंस, इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ, एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर। सुनो क्या कह रही है, आई कैन नॉट बेयर सस्पेंस, मुझे ये जो संदेह है ना, तुम जो खड़े हो चुपचाप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सहन नहीं हो रहा। आई कैन नॉट बेयर सस्पेंस, मैं जो डाउट तुम फील कर रहे हो, जो तुम जा नहीं रहे हो, हिल नहीं रहे हो, वो जो डाउट तुम्हारे दिमाग में है, मुझे वो बताओ क्या कारण है जिसकी वजह से तुम हिल नहीं रहे हो। इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, अगर मान लो हम मदद करने में असफल हो गए, कह रही है वो, अगर हम मदद करने में असफल हो गए, ना तुम मदद कर पाए ना मैं मदद कर पाई, हिज डेथ, तो उनकी जो मौत है ना, कम से कम भी बोथ कैन शेयर, हम दोनों ही होंगे जो शेयर करेंगे। मेरे पति की मौत को हम दोनों शेयर करेंगे, हम दोनों ही इसके पापी होंगे, इनके भागी बनेंगे। ना तो तुम जा रहे हो और ना मुझे जाने दे रहे हो। अरे किस चीज़ के सस्पेंस में हो? मैं इस संदेह को सहन नहीं कर पा रही हूँ, बताओ मुझे क्या चीज़ का डाउट है तुम्हें, बोलो, क्यों नहीं बोलो ना। तो देखो यहाँ पर बोलना पड़ता है बेचारे को, ओ काम। अब यहाँ पर लक्ष्मण बोलता है, अब देखो वो बिल्कुल झुक जाता है, LAKSHMAN। देखो अपनी माँ के सामने के लक्ष्मण बहुत झुक कर के बोला। लक्ष्मण का डायलॉग है यहाँ, ओ काम दाई सेल्फ, अरे मेरी भाभी, मेरी प्रिय भाभी माँ, शांत तो हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। ओ यूज़ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क तो है नहीं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है, कि जैसे देवी देवताओं को आह्वान करते हैं ना, ऐसे कि ओ मेरी प्यारी भाभी माँ, थोड़ा सा। और वो क्या उसको एड्रेस करते हैं, वो कहते हैं विदेहन क्वीन। और विदेह राजी उनको कहते थे। विदेह रानी क्यों कहते थे? क्योंकि राजा जनक की बेटी थी और राजा जनक को विदेह राजा कहते थे, और इसीलिए इनको विदेह रानी यानी विदेह राजकुमारी कहते थे, वो बेटी थी उनकी। तो विदेह रानी यहाँ पर सीता को एड्रेस किया गया है। अभी तक सीता नाम आया नहीं है ना। नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं है ना। इज देयर फॉर एनी फियर, किसी भी प्रकार के डर का। अब तुम डरो मत, नो कॉज, ऐसा कोई कारण ही नहीं है जो तुम डर रही हो, इतनी डरो मत। हैज दाउ दिस पावर्स नेवर सीन, हाँ, क्या तुमने उनकी प्रावेस को, प्रावेस मतलब होता है कि उनके जो स्किल्स हैं, उनके जो वॉर लड़ने के, जो युद्ध लड़ने के स्किल्स हैं, ओके, स्किल्स ऑफ फाइटिंग वॉर्स, जो लड़ाई लड़ने के जो उनके कौशल हैं, क्या तुमने कभी देखे नहीं है? रिटोरिकल क्वेश्चन, आर क्यू का मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन है ना, कि वो कह रहे क्या तुमने देखे नहीं है उनकी प्रावेस को नहीं देखा तुमने कभी, उनकी गट्स नहीं देखे कभी, तुमने स्किल्स नहीं देखे, किस कुशलता के साथ वो युद्ध लड़ते हैं। नेवर सीन, क्या कभी तुम्हें देखे नहीं है? वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डास्टर्ड टीयर। अब वो क्या कह रहा है कि इन डास्टर्ड टीयर को, डास्टर्ड मानी होता है एक कायरता के, कावर्डली,
कावर्डली, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यहाँ पर आंसुओं को वो कायर कह रहा है, जबकि वो खुद कायर है। कौन? सीता। यहाँ पर इस समय डर रही है सीता। ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो कावर्ड का जो विशेषण है वो टीयर को दे दिया। वो कह रहा है कि वाइप ऑफ, पहुँच लो। ये शर्म आती है मुझे इस बात पर, या फिर ऐसे कह दो कि ये जो मतलब शर्म की बात है, मेरे भाई के लिए शर्म की बात होगी कि उनकी इतनी धैर्यशाली, इनकी शीतल स्वभाव वाली, इतनी शांत रहने वाली जो पत्नी है वो आज इतनी कायरता के आंसू बहा रही है। हाँ, एक शौर्यशाली, एक शौर्यवीर की एक पत्नी यहाँ डर रही है कायरता के साथ, ठीक है ना। तो ये जो डर के आंसू है ना, इन डर के आंसुओं को छुपा लो। But being of demonian birth could ever brave his mighty arm। वो कह रही है कि जो आदमी, जो जीव, जो प्राणी, बॉट बीइंग यानी जो भी प्राणी है मतलब क्रिएचर, जो भी क्रिएचर ऑफ डेमोनियन बर्थ, जो भी राक्षस कुल में जन्मा है, डेविल क्लैन, जो राक्षस कुल में जन्मा है, जो प्राणी राक्षस कुल में जन्मा है, कुड एवर ब्रेव, क्या कभी बहादुर हो सकता है, हिज माइटी आर्म, उसके ताकतवर आर्म के सामने। आर्म यानी यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटोनिमी है, मेटोनिमी। आर्म का मतलब होता है वेपन्स। राम के वेपन क्या है? धनुष्वाण। तो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि क्या कभी कोई राक्षस कुल में पैदा हुआ कोई प्राणी बहादुर हो सकता है? क्या बहादुरी दिखा सकता है? किसके सामने? अपने मेरे भाई के माइट यानी ताकतवर आर्म्स के सामने, उनके वेपन्स के सामने। भाई ताकतवर और उसके वेपन्स ताकतवर। फिर रिटोरिकल क्वेश्चन है अगेन, आरक्यू। इज देयर अ क्रिएचर ऑन अर्थ, क्या ऐसा प्राणी इस धरती पर है क्या दैट डेयर्स टू वर्क आवर हीरोज हार्म, कि जो हमारा हीरो है, तुम्हारा पति और मेरा भाई, जो हमारा हीरो है उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ऐसा कोई है इस दुनिया में जो किसी भी तरीके से टू वर्क आर काम करके किसी भी तरह का काम कर सकता है और हमारे हीरो को नुकसान पहुंचा सकता है? नोबडी इज देयर। आवर लॉर्ड रामा इज हीरोइक, करेजियस, विक्टोरियस, ही इज इनविंसिबल। वो अजय है, कोई नहीं जीत सकता इसे। ही कैन नेवर बी बॉर्न। अगेन रिटोरिकल क्वेश्चन, यहां पर दिखाता है कि राम इज इनविंसिबल, लॉर्ड रामा इज इनविंसिबल। ये लाइंस आपको याद रखनी है दोस्त। ओके, आगे देखो। देखो यहां पर देखो, इमेज में देखो, आपको दिख रहे हैं शेर दिख रहे हैं, एक तरफ भालू दिख रहे हैं भयंकर। तो द लॉयन एंड द ग्रिसली बियर, द लॉयन, ये भी लक्ष्मण का स्टेटमेंट है, लक्ष्मण का जो डायलॉग है ना, LAX या LAKSH भी लिख सकता हूं मैं, LAKSHMAN, लक्ष्मण क्या कहता है कि द लॉयन एंड द ग्रिसली बियर, कि जो शेर है और जो अग्रेसिव बियर है, अग्रेसिव बियर मानी होता है डरावना, या जो ऐसे कहते हैं कि फियरिंग या फ्राइटनिंग, डरावना, FRIGHTENING, जो डरावना जो भालू है, जो सबको डराता है, भयानक भालू। कावर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, वो भी कावर हो जाते हैं, मतलब अफ्रेड हो जाते हैं, फील अफ्रेड, वो भी डर जाते हैं, फील अफ्रेड, है ना। ओके, फील अफ्रेड, यहां पर हाइपरबली दिख रही है, अतिशोक्ति। लेकिन अतिशोक्ति तो है, बोलना तो है राम के बारे में कुछ तो बोलेंगे। तो देखो वो शेर और वो जो डरावना जो भालू है ना, वो भी सिकुड़ जाते हैं। वैन जब दे सी, जब देखते हैं उसे, किसको? जब दे सी यानी कि ये भालू वगैरह देखते हैं, हिज मानी मेरे प्रभु की, मेरे भाई की, रॉयल मानी शाही लुक यानी नजारे को, मतलब उनका जो विक्टोरियस लुक है, उनका जो शाही राजसी जो लुक है, विक्टोरियस लुक को जब देखते हैं, उनके राजशाही लुक को देखते हैं, तो वो भी बेचारे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, वो सिमुट करके सिकुड़ जाते हैं, है ना, उनके लुक्स को देखते हैं। सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर। अब देखो दोबारा एक और कंपैरिजन यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन देखेंगे क्या है कि सूरज को घूरने वाले ईगल्स यानी बाज ऑफ द एयर, हवा में जो उड़ते हैं, सूरज को घूरने वाले, हवा में उड़ने वाले बाज। ओके, हवा में उड़ने वाले बाज। तो देखो एस अलिट्रेशन है ही, ठीक है। हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रूक, वो क्या कह रहे हैं कि वो भी सामना नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते, कैन नॉट ब्रूक, वो फेस नहीं कर सकते। किसका फेस नहीं कर सकते? वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फेस नहीं कर सकते। किसको? मेरे जो स्वामी है, मेरे जो मालिक है, मेरे जो भाई है, उनकी ग्लांस ऑफ एंगर, गुस्से की एक झलक को। तो ग्लांस ऑफ एंगर, गुस्से की झलक, यहां पर मेटाफर है,
गुस्से का भाव हो सकता है, गुस्से का झलक नहीं हो सकती। जब मेरे जो मालिक है, जो सूरज को घूर लेता है, कौन? बाज सूरज की नज़र, बाज की नज़र बहुत तेज होती है और वो सूरज तक देख सकता है और बिना कुछ अपनी आंखों को झपकाए। तो वो भी मेरे भाई की जो गुस्सेल आंखें हैं उनके सामने वो ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। पाइथन्स कोबराज एट हिज ट्रेड टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड ग्लाइड, है ना। अब वो क्या कह रहा है, वो एक और यहाँ पर हाइपरबली, ओके, यहाँ पर भी हाइपरबली थी, अतिशोक्ति है पूरी इस स्टेंजा के अंदर, ये हाइपरबली है, ओके, यहाँ पर पूरी में अतिशोक्ति देखने को मिली है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं मेरी भाई सुन रहे हो मेरी बात को, यस और नो? पहले तो ये बताओ सुन रहे हो कि नहीं, पहले तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। हाँ पहले तो बताओ सही, सभी बताओ यार। है सर अलिट्रेशन भी है क्या इसमें? हाँ अलिट्रेशन तो है, देखो एस अलिट्रेशन आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर पाइथन एंड कोबराज एट इज ट्रीट टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड स्लाइड, यहाँ तो नहीं आ रहा। जैसे जैसे आ रहा है तो तुम पहचान सकते हो। एलिट्रेशन एक ऐसा डिवाइस है जिसे कोई भी स्टूडेंट पहचान सकता है, इसलिए मैं एलिट्रेशन को ज़्यादा खास तौर से फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो देखो पाइथन्स मानी अजगर बोआज अजगर, एंड कोबराज, और जो कोबरा हैं, कोबरा सांप, बड़े बड़े भयंकर सांप, एट हिज ट्रीड मानी उनके स्टेप पर, उनके कदम पर। जैसे ही वो स्टेप रखते हैं, कौन? मेरे लॉर्ड राम, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे बड़े भाई, जब अपने कदमों को रखते हैं टू दियर मोस्ट सीक्रेट, ये कहाँ भाग जाते हैं? अपने सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कवर्ड्स मानी, उन कवर्ड्स में ग्लाइड्स मानी सरक जाते हैं, चले जाते हैं, गो हो जाते हैं, चले जाते हैं, गो एंड हाइड। भाई क्या होता है कि जब ये हाइपरबली तो है कि जब मेरे स्वामी कदम रखते हैं ना जंगल में, जब जंगल में कदम रखते हैं तो बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े कोबराज, वो भी चुपचाप अपने गुप्त स्थानों में चले जाते हैं, वो भी इतना डरते हैं। और बाउड टू द डस्ट ईच सरपेंट हैड इरेक्ट बिफोर ही हुडेड प्राइड। अब देखना कितनी गजब की बात बोला है कि यहाँ पर भी हाइपरबली है, अतिशोक्ति है, और कितनी गजब की लाइन बोली है। देखना वो बोल रहे हैं कि बाउड मानी नीचे झुक जाता है, टू द डस्ट मतलब ग्राउंड पर, जमीन तक नीचे झुक जाता है। ग्राउंड, डस्ट मानी धूल, से ऐसे याद कर लेना कि जो धूल में धस जाता है, जमीन पे धस जाता है। प्रत्येक सांप का सिर इरेक्ट, जो उठा हुआ था, इरेक्ट मानी होता है स्ट्रेट था या रेज्ड था, उठा हुआ सिर था, बिफोर इन हुडेड प्राइड, और उससे पहले वो किस में था? हुडेड मानी सिर उठा करके, फन उठा करके, प्राइड यानी अभिमान में था। जो हुडेड प्राइड में थे, जो सांप हुडेड प्राइड में थे, यहाँ पर क्या प्राइड क्या है? अभिमान, ह्यूमन। यहाँ पर क्या है? सरपेंट को पर्सोनिफाई किया गया है। सांप को मानवीकृत किया गया है और कहा गया है कि भैया कि जो सांप है ना, जो उन्होंने फन उठा रखे थे यूं, वो भी जब हमारे प्रभु गुजरते हैं ना, तब वो भी अपने फन को धूल में दबा लेते हैं और धूल में दबा करके या फिर जमीन में दबा करके गायब हो जाते हैं। ठीक है सर, एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करना, है ना। समझ रहे मेरी बात कि जो शेर और जो डरावने जो भालू हैं वो भी है ना, मेरी जो प्रभु की उपस्थिति है उसके शाही लुक को देख करके डर जाते हैं। और जब बात करें कि जो हवा में उड़ने वाला वो ईगल, जो कि सूरज की आंखों में आंखें मिला करके देख सकता है, अगर वो, ठीक है ना, वो स्टेयरिंग, अब स्टेयर घूरने का काम यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है, ईगल को पर्सोनिफाई किया गया है। समझ रहे हो ना, घूरने का काम तो मानव करता है, लेकिन ईगल घूर रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो वो भी क्या है कि ईगल भी क्या है, वो मेरे जो मालिक है, मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है, मेरे भाई है, उनकी आंखों में क्या है, अपनी नज़र नहीं मिला सकते। बड़े बड़े अजगर अपने अपने गुप्त स्थानों पर चले जाते हैं। अब ये याद रखना किस में क्या कहा, शेर और भालू। याद रखना कौन कौन से एनिमल्स का नाम लिया, शेर, लॉयंस, बेयर्स, पाइथन्स, सरपेंट्स, इसके अलावा और किसका नाम लिया, ईगल्स, और इसके अलावा किसका लिया, कोबराज। ये सारे एनिमल्स का नाम लिया इसने। तो क्रिएचर्स और एनिमल्स के नाम लिए, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। हुडेड का मतलब उठे हुए, रेज्ड थे, रेज्ड बिफोर इन हुडेड प्राइड। हुडी नहीं होती जैसे कैप उठाते हैं, कैप उठाते हैं। हुडेड मानी होता है फन, फनदार, मतलब होता है फैला हुआ, ऐसे याद कर लो, फैला हुआ, है ना, स्प्रेड। जो उनका अहंकार फैला हुआ था, ठीक है ना, इन हुडेड प्राइड, बिफोर इन हुडेड प्राइड, बोर्ड टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रभु राम का जो अभिमान है, प्रभु राम का, ऐसे तो नहीं कह सकते। आगे देखना, राक्षसास, दानवास, डेमन्स एंड गोस्ट्स, अभी भी लक्ष्मण का स्टेटमेंट है कि राक्षस
दानव, राक्षस वही डेविल और घोस्ट भूत, एक्नॉलेज ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इन देयर हार्ट्स इन हिज माइट, अपने मन ही मन में उनकी ताकत को स्वीकार लेते हैं। एक्नॉलेज मानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हाइपरबली अतिशयोक्ति है ना, अब इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, हाइपरबली। ओके, वो कह रहे हैं कि राक्षस, दानव, डेमन्स और घोस्ट ये भी स्वीकार लेते हैं अपने मन ही मन, अपने हृदय में। क्या स्वीकार लेते हैं? हार्ट्स किनके? इन राक्षसों के हार्ट है क्या सर? इनकी माइट को, अपनी पावर को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि राम भगवान की ज़्यादा पावर है बजाय हमारी पावर कुछ भी नहीं है। उन्होंने, आपको पता, राम ने कई सारे राक्षस, दानव और राक्षसों को मारा है, डेमन्स को ख़त्म किया है, तो उसकी पावर को स्वीकारते हैं। एंड स्लिंक, और छुप जाते हैं, चले जाते हैं। गोज, ओके, मूव्स, और वो चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? टू दियर रिमोटेस्ट, सबसे दूर के, डिस्टेंट कोस्ट मानी तटों पर, डिस्टेंट तटों पर चले जाते हैं। तट यहाँ पर मेटोनिमी है, और तट यहाँ पर समुद्र का तट नहीं है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उनकी लोकेशंस, उनके एरियाज, वो अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। जो भूत और राक्षसों के जो क्षेत्र है वो दूर चले जाते हैं। इन टेरर एट हिज वेरी साइट, इन टेरर, क्योंकि उन्हें डर लगता है, एट इज वेरी साइड, कि कहीं प्रभु राम न दिख जाए, और राम दिखते ही कहीं उनका अंत ना हो जाए। तो वो इन टेरर, कि उनको डर लगता है, एट इज वेरी साइड, उनके मूल नज़ारे को देख करके, मतलब वो राम के व्यू को देख करके डर जाते हैं। इविल टू हिम, ओ फियर इट नॉट, वो फिर कह रहा है क्या उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है? एविल टू हिम, क्या उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है? ओ मेरी भाभी माँ, फियर इट नॉट, मत डरो, वॉट एवर फाउज अगेंस्ट हिम राइज, जो भी शत्रु उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, जो भी शत्रु उनके खिलाफ आवाज उठाता है, आप तो जानती हैं उनका क्या हुआ है, बैनिश फॉर द फूलिश थॉट, है ना, एंड बी दाई सेल्फ, क्या होता है उनका तो पता है, वो एक्सक्लेमेशन मांगे, उनको नष्ट हो जाते हैं। बैनिश, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, प्लीज डिस्ट्रॉय कर दो, हे भाभी माँ डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। फोर आई मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म कर दो। दैट फुलिश थॉट, तुम्हारे इस मूर्ख विचार को जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। हे भाभी माँ, अब आपने मूर्खतापूर्ण विचारों को इतना दिमाग में मत रखो, अब आप इतना मत सोचो, अब आपने क्या गलत विचार रख लिया, आपने फाल्स विचार रख लिया। एंड बी दाई सेल्फ, और नेक अपने आप में पहले जैसी हो जाओ। ए भाभी, नेक थोड़ी सी ने ठंडी पड़ जाए, नेक अपने आप को दिलासा दे, ऐसे मत करे भाभी। बोल्ड बन, साहसी बन, ग्रेट बन, नोबल बन, वाइज बुद्धिमान बन, सोच विचार कि किस व्यक्ति की तू चिंता कर रही है, उस व्यक्ति की जिसका पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस व्यक्ति की जिसने ब्रह्मांड की रचना किया, क्या उसके छोटे छोटे ये जीव जंतु कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं। अरे मेरी भाभी तो बहुत बहादुर भाभी है, बहुत मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर करेज बहुत है, तुम बहुत अच्छी महिला हो, और वाइज और बुद्धिमान तो ऊपर से हो ही। तो ये भाई साहब आज के लिए मेरा जो पोइम का कलेक्शन है आज का यहाँ तक रहेगा। आज मैंने जितने भी स्टैंजाज आपको कवर अप करवाए, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे, और कल के दिन ये पूरी पोइम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय। राम की जो आवाज़ सुनकर के सीता की व्याकुलता थी, उसको समझाने का प्रयास लक्ष्मण कर रहा है। और लक्ष्मण जब प्रयास कर रहा है तो क्या प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण जी? तो देखो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं सीता से, बहुत बढ़िया से सुनना, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं सीता से? वो कह रहे हैं ही कॉल्स फॉर हेल्प। ये लक्ष्मण का स्टेटमेंट है, लक्ष्मण का ही ये डायलॉग है। वो कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है सीता माँ कि वो कभी मदद के लिए पुकार सकते हैं? हाँ, तुम्हें लगता है कि ऐसा कि वो कभी मदद के लिए पुकार सकते हैं? कैन दाउ बिलीव, क्या तुम ये बात मान सकती हो, क्या तुम ये बात विश्वास कर सकती हो? ही, वह, लाइक ए चाइल्ड, सिमिली का यूज किया गया है, वह एक बच्चे की तरह, वुड श्रीक फॉर हेड, मदद के लिए चीखेंगे, श्रीक मानी क्राई करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे की तरह मदद के लिए चीखेंगे, क्राई करेंगे? एड मीन्स होता है हेल्प, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हेल्प के लिए चीखेंगे, हेल्प के लिए रोएंगे, हेल्प के लिए बिलखेंगे? नहीं ना, वो नहीं रोएंगे, यानी कि नहीं चिल्लाएंगे, हेल्प के लिए नहीं बोलेंगे। और प्रे, या फिर प्रार्थना करेंगे फॉर रेस्पाइट, कि उन्हें आराम मिले, चैन मिले। मतलब वो तो खुद ऐसे आदमी, युद्ध या कर्मठी आदमी है, वो आराम प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। और रिप्रीव, और रुकावट भी नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। वो अपने जीवन में ना किसी प्रकार की रुकावट प्राप्त करना चाहेंगे, ना आराम प्राप्त करना चाहेंगे। वो कहीं वो दौड़ने भागने वाले आदमी है, वो ऐसे इंसान है, वो ऐसे देवता हैं जो जिनको ना आराम की जरूरत है, ना सोते हैं, ना कुछ और। तो ऐसे इंसान को आप क्या कह रहे हो, वो चीखेंगे? हाँ,
नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड। तो मैं बता देता हूँ वो ऐसे मेटल के नहीं बने। वो मेटल मतलब यहाँ पर दो अर्थ है, यहाँ पर पन है इस मेटल का मतलब वो धातु भी कह सकते हैं, और मेटल का मतलब जोश भी हो सकती है, ऐसी ऊर्जा, जोश, आत्मा, स्पिरिट। एक मेटल और होता है ना METTLE स्पिरिट, है ना, ऐसे METTLE स्पिरिट, उनके अंदर ऐसा जो भाव है, जोश है। तो मैंने कहा उनका कोई ऐसा इतना ठंडा जोश थोड़ी है। नॉर ऑफ सच मेटल, ऐसे मेटल के इजी मेड, कि वो ऐसे मेटल के बने हुए हैं, ऐसे डरपोक मेटल के, नो। डिल्यूसिव वॉज द पियर्सिंग क्राई, ये जो चीख तुमने सुनी ना भाभी माँ, ये डिल्यूसिव थी। डिल्यूसिव मानी कंफ्यूजिंग थी, भ्रामक थी, वो मैजिकल थी, जादुई थी। दैट पार्सिंग क्राई, वो चुभनी वाली जो क्राई थी ना, वो जो चुभने वाली क्राई थी, वो स्ट्रिलिंग क्राई थी, स्ट्रिलिंग कह सकते हैं यहाँ पर उसे। जो चुभने वाली चीख थी ना, जो तुमने सुनी, वो भाई की नहीं थी, मैं तो जानता हूँ ना भाई की नहीं थी। वो किसकी थी? वो तो किसी जादूगर की थी, कोई मायावी थी। सम ट्रिक, मुझे लगता है कोई छल है, ऑफ मैजिक, जादू का, बाय द फो, जो किसी शत्रु ने बिछाया है, एनिमी ने, किसी शत्रु ने, जिस एडवर्सरी ने, एडवर्सरी कह सकते हैं शत्रु को, कि किसी शत्रु ने एक माया फेंकी और आप माया में फंस गई हो। ही हैज अ बक, भाई ही किसके लिए आया? लॉर्ड राम के लिए। राम का तो अभी एक कार्य बाकी है, राम तो एक उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। ओके, ही कैन नॉट डाई, वो उस उद्देश्य को पूरा करे बिना मर नहीं सकते। डैश आ गया, सोचो कौन सा उद्देश्य है यहाँ पर, जिस पर्पज की बात की गई है, उनका जो वर्क है वो क्या है? टू किल रावणा, टू किल रावणा, उनको रावण मारना है भाई। और रावण मारे बिना कैसे मर जाएंगे? वो नहीं मरेंगे रावण को मारे बिना। बिसीच, बिसीच मानी होता है रिक्वेस्ट, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, बिसीज मी नॉट, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो। फ्रॉम हैंस टू गो, यहाँ से जाने के लिए, फ्रॉम हैंस, हैंस का मतलब यहाँ हेयर है, ओके, यहाँ से जाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है देखो, कि ही कॉल्स फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाता है। ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रभु मदद के लिए चिल्ला सकते हैं? क्या तुम इस बात को मान सकती हो कि वो एक बच्चे की तरह मदद के लिए मदद मांगेंगे? क्या उनको किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं वो, कि उन्हें आराम मिले, कोई दिलासा मिले, उनको छोटा भाई लड़े और वो आराम करें? नहीं, वो ऐसे मेटल के नहीं बने हैं, ओके, वो ऐसे मेटल के नहीं बने हैं। तो यहाँ पर मेटाफर है, रूपक अलंकार, वो ऐसे जोश नहीं रखते हैं। He was the piercing, it was the piercing cry, ये ऐसा लगता है भ्रम की क्राई है। तो देखो, डिल्यूसिव was the piercing cry। अब देखना, डिल्यूसिव एक मैजिकल होता है, और क्राई यहाँ पर एक चीख निर्जीव होती है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है, क्राई को भ्रामक बताया है, जिस तरीके से एल्यूसिनेट करती है। कौन करती है एल्यूसिनेट? जिस तरीके से एक जादूगर, एक क्राई एक जादूगर की तरह, जिस तरह से एक जादूगर सब लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक वैसे ही चीख ने हमको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन भी है। सम ट्रिक ऑफ मैजिक, लगता है कि जादू की कोई चाल है, ऑफ द मैजिक की चाल, ऑफ बाय द फो, जो किसी शत्रु ने हमें क्या किए? फंसाने के लिए डाली है। फॉर हियर, क्योंकि यहाँ, बिसाइड दी, उनके बगल में, मतलब तुम्हारे बगल में, सीता माँ तुम्हारे बगल में। लक्ष्मण ही कह रहा है इस बात को भी। लक्ष्मण क्या कह रहा है? लक्ष्मण को KSH करके एक्स से, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स से, ओके, कैसे भी लिख दो। लक्ष्मण जो था वो कह रहा है कि यहाँ तुम्हारे बगल में, एज ए गार्ड, में एक तुम्हारा गार्ड हूँ, तुम्हारा पहरेदार हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, पैट्रॉन हूँ। इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे, और ये उनका कमांड है, प्रभु राम का ही कमांड है। क्या कमांड किया था? कि मैं यहीं पर ठहरूं, हाँ, यहीं पर ठहरूं। एंड डेंजर्स, और खतरों को सामना करूं, विद माई लाइफ, मेरे जीवन को सुपुर्द करके, टू वार्ड, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहूँगा माँ। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ और मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मेरे प्रभु ने एक आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी यहाँ रक्षा करूँ, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ, तुम्हारे बगल में खड़ा रहूँ। देखो वो कह रहा है, हे भाभी माँ, मानो हाथ जोड़ के कह रहा है, इफ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, मुझे तो डर है, दे मानी कहीं ऐसा ना हो कि जो शत्रु हैं प्रभु राम के, जो राक्षस हैं, डेमन्स हैं, वो फोज और डेमन्स हैं, वो कहीं ऐसा ना हो, शुड कम, वो आ जाएं अक्रॉस दाई वे, तुम्हारे रास्ते में, कहीं मैं जाऊं और वो तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दें। एंड सेंड मी नॉट हैंस, प्लीज़ मुझे यहाँ से भेजो मत, माँ भेजो मत। फॉर इन दिस वुड, क्योंकि जंगल में ना, क्योंकि जंगल में बैंड्स, यानी कि घूमते हैं कौन? बैंड्स, बैंड्स मानी होते ग्रुप्स,
किसके ग्रुप घूमते हैं? ग्रुप स्कैटर मानी होता है वेंडर, भटकते हैं। किसके ग्रुप भटकते हैं? ऑफ द जाइंट्स लर्क। जाइंट मानी होता है राक्षस, डेमंस, और उनके जो ग्रुप है वो क्या करते हैं? लर्क मानी हाइड करते हैं, छुपते हैं। जंगल के न जाने कौन से कोने में छुप रहे होंगे। हे माँ, ऐसा मुझे मत कर कि यहाँ से भेज करके तू अपने ऊपर उनसे आक्रमण करवाए। हु ऑन दियर रॉन्ग्स, जो कि बदला लेना चाहते हैं। ऑन दियर रॉन्ग्स, की उनके साथ क्या गलत हुआ? मतलब प्रभु राम ने कहीं ना कहीं उनके साथ गलत किया है। वो डिफीटेड है, हारे हुए हैं। ओके, वो हारे हुए हैं। देयर रॉन्ग्स यहाँ पर मेटाफर है। यहाँ पर उनकी गलतियों का मतलब है कि यहाँ पर राम से हारे हुए हैं। वो अपनी ईविल चीज़ों के लिए, जिन्होंने राम ने जो ईविल को उनको ख़त्म किया है, उनकी बुराइयों को ख़त्म किया है, जिन्होंने जो हारे हुए हैं। एंड वेंजियंस, और जो अपना बदला लेना चाहते हैं। वेंजियंस होता है बदला, रिवेंज। और ब्रूड यानी सोच रहे हैं, थिंक। और वो क्या कर रहे हैं? वो राक्षस क्या कर रहे हैं? जाइंट्स क्या कर रहे हैं? वो भगवान राम से बदला लेने का सोच रहे हैं। और बदला लेने के लिए भगवान राम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे माँ, वो आप पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। वो डिफीटेड हैं, भगवान राम ने कहीं ना कहीं उन्हें हराया है। तो देखो, दोबारा सुन लो यहाँ तक। एंड वेट द आवर, और वो उस घंटे का इंतजार कर रहे हैं। देयर विल टू वर्क, जहाँ पर उनकी इच्छा जो है काम करेगी। WWW। ओके, यहाँ पर ऐसे तो कई बार इलिट्रेशन आया है कि और वो इंतजार कर रहे हैं उस समय का। आवर यहाँ रिप्रेजेंट करता है टाइम को, क्षण को, मोमेंट को। ओके, यहाँ पर मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आवर क्या है? समय का एक यूनिट है, समय की एक इकाई है, बॉडी ऑफ। ओके, यहाँ पर अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन यहाँ पर आवर दिखा रहे हैं अब मिटोनिमी दिखा रहे हैं। अपन यहाँ कहना चाह रहे हैं, मिटोनिमी से यूँ कहना चाह रहे हैं कि भाई वो आवर यानी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। वो शुभ शकुन का इंतजार कर रहे हैं, जिस समय पर वो अपनी इच्छा का काम ले पाएंगे, अपनी इच्छा से अपने काम कर पाएंगे। और उनकी इच्छा क्या है? तुम पर आक्रमण करना, तुम पर अटैक करना और राम से बदला लेना। देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे बगल में एक गार्ड की तरह हूँ। ये मेरे को कमांड दिया गया है कि मैं तुम्हारे पास ही ठहरूँ, चाहे मेरे जीवन का खतरा ही क्यों ना हो जाए तुम्हारी रक्षा करने में। मैं अगर यहाँ से चला गया ना, तो तुम जानती हो कौन आ जाएगा? राक्षस आ जाएंगे। और मुझे यहाँ से मत भेजो, क्योंकि वो इनके बैंड्स यहीं पर छुपे हुए रहते हैं। और वो कहीं ना कहीं राम से बदला लेने के लिए तुम पर हमला ना कर दें। और वो कहीं उस क्षण का इंतजार नहीं कर रहे हो जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओ शेम, कैन दाउ मेक माई व्हील अ प्ली। अब यहाँ पर सीता बोलती है, ओ शेम, अरे शर्म कर, शर्म, लक्ष्मण शर्म कर। एंड कैन दाउ मेक माई व्हील, कि क्या तू मेरी इस शांति को, कामनेस को, मैं जो शांत खड़ी हूँ, तो इस शांति को अपली फॉर लिंगरिंग। प्ली मानी एक क्या कर रहा है? एक देरी, मतलब ये प्ली कर रहा है। प्ली मतलब एक क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करना। प्ली यानी रिक्वेस्ट करना भी होता है। प्ली फॉर लिंगरिंग के लिए मतलब प्ली मतलब इसको तू आनंद मांग रहा है, मतलब टाइम मांग रहा है, ड्यूरेशन मांग रहा है। एक समय मिल गया तुझे, एक ड्यूरेशन मिल गया, एक पोस्टपोन मिल गया, एक ड्यूरेशन मिल गई। किसके लिए? लिंगरिंग के लिए। भाई मेरी शांति में अब तक शांत रही और तू बोलता रहा, इसका मतलब ये तेरे को देरी के लिए क्या मिल गया? समय मिल गया। तू देरी क्यों कर रहा है? क्यों देरी कर रहे हो तुम? नाउ आई नो, मैं जान गई अब, व्हाट द वार, तुम कौन हो। तुम देरी क्यों कर रहे हो? तुम मतलब मेरी शांति का तुम फायदा उठा रहे हो। मैं शांत हूं तो तुम देरी किए जा रहे हो। और भगवान राम तक पहुंचने में तुम देरी विलंब कर रहे हो। विलंब मत करो, यह विलंब है, देरी विलंब। लक्ष्मण, अब मैं जान गई लक्ष्मण तुम क्या हो। सॉरी, एंड आई फील फार बेटर, अब मुझे अच्छे से महसूस हो रहा है, वर एन ओपन फो, कि तुम तो क्या हो? एक खुले हुए शत्रु हो। भाई तुम तो क्या हो? एक खुले हुए शत्रु हो, बजाय वो छुपे हुए शत्रुओं की बजाय, मतलब कहते हैं कि खुला हुआ शत्रु मतलब ओपन फो। एंड आई फील फार बेटर वर एन ओपन फ्रो। हाँ मतलब सॉरी, वो यो कह रहा है कि आई फील, कह रही है वो कि मैं महसूस करती हूँ कि तुम एक हिडन एनिमी हो, लेकिन तुमसे अच्छे एनिमी तो वो हैं जो ओपन फो हैं। मतलब अगर मुझे खुला हुआ, मतलब इस जंगल में अगर कोई शत्रु है और मुझे पता है कि वो मेरा शत्रु है, वो राक्षस हैं, डेमंस हैं, वो मेरे पे हमला करेंगे ज़्यादा सही है, लेकिन तू तो मेरा घर का है ना, और तू तो मेरे घर का व्यक्ति है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है। अगर तू इस तरह की बातें करेगा, ठीक है, तू ही ऐसी बातें करेगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी? तू तो एक क्या है, छुपा हुआ शत्रु बन गया। आर दाऊ एक कावड़, क्या तुम कायर हो? क्या तुम कायर हो? कितना गजब का लांछन लगा रही है इस पर, देखो यार कैसा लांछन लगा रही है। रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे, क्या तुम कायर हो? मतलब यहाँ पर मेटाफर यूज हो रहा है, उससे कंपेयर कर रही है वो सीधा। क्या तुम एक कायर हो? आई हैव सीन दाई बेयरिंग इन द बैटल फ्रे, मैंने तुम्हारी बेयरिंग देखी है, तुम्हारी लड़ाइयाँ देखी है, तुम्हारी फाइट्स देखी है। किसके अंदर? बैटल फील्ड के अंदर।
युद्ध भूमि के अंदर, फ्रे यानी होता है एरिया, फील्ड, रणभूमि। मैंने रणभूमि में तुम्हारी लड़ाइयां देखी हैं, वेयर जहां पर फ्लू उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, द डेथ फ्रॉट, मृत्यु का वर्ण करने वाले, मृत्यु वर्ण करने वाले, मृत्यु को धारण करने वाले, क्या, एरोज, बाण, कीर्ण, बहुत उत्सुकता से। तुम्हारे जब मैंने युद्ध भूमि में तुम्हारी लड़ाइयां देखी है लक्ष्मण, आज क्या हो गया, तुम तो कायर की तरह हो। तुम्हारी लड़ाइयां देखी है मैंने युद्ध भूमि में, तुम बिल्कुल उत्सुक तीर चलाते हो, बहुत तेज तर्राट तीर चलाते हो। एल्स हैड आई जज दी सो टुडे, एल्स हैड आई जज, क्या मैंने गलत जजमेंट लगा लिया जैसा आज मैं जजमेंट लगा रही हूँ। तुम तो कायर निकले। मैंने तो सोचा था कि तुम युद्ध में, लड़ाइयों में मैंने देखा है तुमको कि तुम बहुत अच्छे से लड़े, मैंने सुना है, लेकिन आज तो तुम ये कायर निकले, तुम तो यहाँ बिल्कुल आज बेकार निकले, ठीक है ना। अब देखो वो कितना तरीके से डांट रही है उसको, कितना लांछन लगा रही, कह रही है अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें लक्ष्मण, तुमने मेरी शांति का कितना फायदा उठाया और देरी कर रहे हो, है। अब मैं जान गई तुम क्या हो लक्ष्मण, मैं जान गई, है ना। तो मैं जान गई तुम एक ऐसे छुपे हुए शत्रु हो, तुमसे बढ़िया तो वो खुले हुए शत्रु हैं, राक्षस हैं, दुश्मन है, ठीक है ना। तुम तो एक कायर हो लक्ष्मण, तुम तो एक कायर हो। मैंने तो देखा है कि तुमने लड़ाई लड़ी है, तुमने युद्ध भूमि में अपने बाण छोड़े हैं, मौत को वर्ण करने वाले बाण छोड़े हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है, क्या ये वही लक्ष्मण है जिसको मैं आज देख रही हूँ, है ना। एल्स हैड आई जज्ड थी, क्या मैं ऐसा जज कर पा रही हूँ तुम्हें आज, क्या वही लक्ष्मण हो तुम। बट देन द लीडर, मुझे लगता है कि इसका रीजन है, फिर वो खुद ही रीजन देती है सीता, पोएम सीधी है, बट देन तब, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा शौर्य तब निखरता है, कब निखरता है, लीडर दाउ स्टूड बिसाइड, जो तेरा लीडर यहाँ पर क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मेटोनिमी को यूज किया है फिर से, और लीडर यहाँ पर कौन है, राम, प्रभु राम को यूज किया है कि वो जो तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे राम है, जब तुम्हारे बगल में होते, जब तुम्हारी ये शौर्य निकलता है, तुम्हारी ये वीरता जो है उसी समय नजर आती है? मैं समझ गई। डेजल्स, चमकते हैं द क्लाउड्स, बादल भी चमकते हैं कब, व्हेन शाइन्स द सन, जब सूरज चमकता है। अरे सूरज भी, जो बेजल मतलब बादल भी जो है चमक हो जाते हैं, बादल भी सफ़ेद पड़ जाते हैं। डेजल्स मानी होता है वाइटन्स, बादल कब सफ़ेद पड़ते हैं, वाइटन्स। मेटाफर, कंपेयर कर रही है वो, बादलों से कंपेयर कर रही है किसको, लक्ष्मण को, और सूरज से कंपेयर कर रही है वो किसको, क्लाउड। यहाँ पर लक्ष्मण है, शॉर्ट में लिखने की आदत पड़ रही है लक्ष्मण को, और यहाँ पर सन जो है वो है लॉर्ड राम है। वो कह रही है कि सूरज जैसे चमकता है, सूरज के चमकने पर बादल क्या है, चमक जाते हैं, बादल भी सफ़ेद हो जाते हैं, तो तुम तो बादल हो गए। अब प्रभु राम की संरक्षण में ही, या प्रभु राम की संगी में या संगति में तुम चमक सकते हो। लेफ्ट, और अगर तुम्हें वो छोड़ दें, लेफ्ट, अगर तुम्हें छोड़ दें हिज रेडियंस, अपनी चमक से, अगर अपनी चमक तुम अब चमक मतलब राम की कोई चमक होगी क्या, नहीं। यहाँ पे भी कंपैरिजन चल रही है, मेटाफर चल रहा है। यहाँ पर राम की कोई चमक नहीं है, यहाँ पर सूरज माना है राम को, कि अगर उसकी रेडियंस को तुमसे हटा दिया जाए, है ना, तो सी इट ग्लाइड, मैं समझूंगी कि ये तो बादल क्या हो गया, ग्लाइड हो गया, ग्लाइड मानी हाइड हो गया। ये बादल छुप गई, ये चमक छुप गई, तुम्हारी भी चमक छुप जाएगी। अ शेपलेस मास, तुम एक आकृतिहीन समूह बन जाओगे, किसके, वेपर डन, वेपर्स मानी किसके, भाप के, डन यानी डार्क भाप के, ये काली काली भाप बन जाओगे, बस कुछ नहीं है, काले बादल हो, तुमको लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर चमक तभी आती है जब प्रभु राम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शेपलेस मास ऑफ वेपर्स, ये किसके लिए यूज किया गया है, लक्ष्मण के लिए, LAKSHMAN, और मेटाफर यूज किया गया है इस लाइन के अंदर। वो कह रही है कि यहाँ पर कंपेयर कर रही है, ओके, और यहाँ पर कंपेयर कर रही है, कह रही है कि जो प्रभु की चमक है उसके सामने तुम्हारी चमक है, ठीक है ना, ओके। मेटोनिमी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अनीता गुप्ता दोबारा से। तो देखो यहाँ पर समझना कि अभी जब भी मेटोनिमी आएगा ना तो मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा आगे, कि ये शेपलेस मास्क, यहाँ पर आया ना मेटोनिमी, लीडर मानी नेता, मतलब अब उन्होंने प्रभु राम का नाम तो लिया नहीं, और राम का नाम लेने की बजाय जैसे किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर के उसके समकक्ष कोई वर्ड ले लो जिससे कि उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वो मेटोनिमी कहलाता है। तो एक शेपलेस मास, तुम एक बेकार से, एक आकृतिहीन समूह हो, किसके, काले से भाप के। सो ऑफ दाई करेज, क्या हो गया तुम्हारे साहस को, हाँ, इफ नॉट द मैटर इज फार डार्क डाइट, ओके। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं समझ गई तुम्हारे अंदर जो मैटर है, मैटर मानी तुम्हारे अंदर जो पदार्थ है, जो तुम्हारी जन्म जाति, जो तुम्हारे गुण है, अब यहां मेटोनिमी है। अब सर अब मेटोनिमी कैसे है, क्योंकि जन्मजात गुणों को उसने जन्मजात गुण ना बोल करके क्या बोल दिया, मैटर, पदार्थ।
इज फार डार्कर डाइड। वो मतलब क्या है, वो पहले से ही मर गए हैं। तुम्हारे अंदर जो शौर्यवीर या योद्धाओं के जो क्या है जन्मजात गुण है, योद्धाओं के जो जन्मजात गुण है ना तुम्हारे अंदर, कितने शौर्यवीर परिवार से, राजाओं परिवार से हुए हो तुम, वो क्या है कहीं डार्कर, बहुत दूर, डार्कर डाइड यानी डूब गए हैं, कहीं अंधेरे में डूब गए हैं। ये डी आ रहा है, कहीं अंधेरे में डूब गए हैं। मेटाफर भी है, अंधेरे में डूब गए, अंधेरे में डूबना, मर गए, डूब गए, अंधेरे में डूबना, मर गए। मतलब तुम्हारे जो जन्मजात गुण है वो भी मर चुके हैं, डाई हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है ना। वॉट मेक्स दी लोथ, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है लक्ष्मण जिससे तुम नफरत करते हो, है ना। ऐसी किस वजह से, इस कारण से तुम नफरत करते हो, किस कारण से तुम हेट करते हो। टू लीव दिस स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को छोड़कर जाने का क्या कारण है जिसकी वजह से तुम इस जगह को छोड़ करके नहीं जा रहे हो लक्ष्मण। कोई ना कोई तो कारण है इसके पीछे, है ना। इज देयर अ मोटिव, क्या कोई उद्देश्य है। दाऊ तुम्हारा बुढ़स्ट हाइट, इसके पीछे कोई तुम्हारा उद्देश्य छुपा हुआ है क्या, कोई मोटिव है क्या तुम्हारा, क्या कह रही है वो देखना। लेकिन तुम्हारी चमक भी तब चमकती है जब तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ हो, है ना। तुम जब, जैसे तुम्हारा लीडर तो सूरज की तरह होता है और तुम एक बादल की तरह होते हो और उसकी चमक में तुम भी चमक जाते हो, लेकिन जब उसकी चमक से तुम दूर हो जाते हो तो फिर तुम्हारी जो चमक है वो छुप जाती है और एक ऐसा काली सी बादल, काले से भाप वाला तुम एक बादल बन जाते हो जिसकी कोई आकृति नहीं है। क्या हो गया तुम्हारे करेज को, क्या कहाँ गया तुम्हारा साहस, क्या तुम्हारे अंदर वो मैटर नहीं है, वो मैटर कहाँ गया तुम्हारा, वो तुम्हारे जो जन्मजात गुण हैं या राजसी गुण, जो शाही गुण, योद्धाओं के गुण कहाँ गए तुम्हारे, कहीं वो किसी अंधेरे कोने में जाकर के मर गए, कहाँ गए वो गुण, है ना। वॉट मेक्स दी लोथ, ऐसी ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है यहाँ पर, इस स्थान पर तुम्हें छोड़ने नहीं दे रही है वो स्थान, क्या मोटिव है तुम्हारा इस स्थान पर रुकने का। अब देखो लांछन की तो बारी अब आएगी। ही पैरिशेज, यहाँ पर वही सीता कह रही है कि पैरिशेज, वो खत्म हो जाएंगे, ही डाइज, वो मर जाएंगे। ही कौन है यहाँ पर हियर लॉर्ड रामा के लिए, राम मर जाएंगे, राम मर जाएंगे, सुन लक्ष्मण, राम मर जाएंगे। वेल ठीक है, लेट इन डाई, चलो उनको मरने दो, एक बार मर भी गए, पता है, मर जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मर जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ हैंसफोर्थ शैल बी दाइन माइन नाउ, तुम सोच रहे होंगे कि राम की जो पत्नी है इसके बाद से शैल बी माइन, मेरी हो जाएगी। अब बताओ कितना गजब का लांछन लगाया, कितना बुरा लांछन लगाया, गजब नहीं कहूंगा, बुरा कहूंगा। कहा लक्ष्मण क्या सोच रहे हो पता है तुम, और लक्ष्मण की शांति देखो, धैर्य देखो कि भाभी कितनी कोस रही है, लेकिन भाभी के शब्दों को वो गलत नहीं मान रहे हैं। ऐसे टाइम पे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं अपने आज के ज़माने में तो, कि पता है तुम क्यों रुके हुए हो, इसलिए रुके हुए हो कि अगर मर गया तो बढ़िया है, चलो ठीक है, मर गया तो अच्छा है, लेट इट बी, मरने दो, मर गया तो अच्छा है। तुमको पता है कि वो उनके मरने के बाद उनकी पत्नी तुम्हारी हो जाएगी। कैन दाउ थॉट डीप एम्बेडेड लाई, ओके, कैन दैट थॉट, क्या ये विचार, ये इतना घिनौना विचार डीप, गहराई से, एम्बेडेड, लिपटा हुआ है, ओके, लाई पड़ा हुआ है, एम्बेडेड यानी होता है लिप्त, इंक्लूडेड, क्या वो इंक्लूड तुम्हारे जो जीवन में, इंक्लूड यानी मतलब तुम्हारे जो लिप्त होके या फिर लिपट करके, एम्बेडेड माने होता है लपेटना, किसी चीज को लपेटना, क्या तुम्हारा जो गहरा विचार है वो लिपटा हुआ है, पड़ा हुआ है। देखो डीप द थॉट लाई, तो थॉट यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, क्यों, क्योंकि विचार लेटता नहीं है, पर्सोनिफाइड, विचार लेटता नहीं है, विचार यहाँ लेटा हुआ है। विद इन दाई हार्ट, तुम्हारे हृदय के मोस्ट सीक्रेट जोन, एक बहुत ही सीक्रेट क्षेत्र में, यहाँ पर मेटाफर है, हृदय में कोई जोन नहीं होते, जोन तो होते हैं एरियाज में, स्टेट्स में, राज्यों में, कंट्रीज में जोन होते हैं, यहाँ पर यहाँ क्या है, हार्ट में जोन दे रखा, मेटाफर है। वो कह रही है कि तुम्हारे हृदय के किसी रहस्यमयी जगह पर एक मोटिव जो छुपा हुआ है, और वो मोटिव मैं पहचान गई। वो मोटिव ये है कि अगर तुम्हारे भाई मर जाते हैं तो तुम उनकी पत्नी को हथिया लोगे। सर्च वेल एंड सी वन ब्रदर, देखो अच्छे से देख, सर्च वेल, अच्छे से तलाश कर और देख। एक बात बताऊं, वन ब्रदर टेक्स, एक भाई ने तो क्या कर लिया, टेक्स हिज किंगडम, उसका राज्य छीन लिया। एक भाई तो ऐसा है, कौन का, यहाँ पर वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, यहाँ पर ये किसकी बात कर रही है, भारत की बात चल रही है। यहाँ पर एक भाई तो वो है जिसने राज्य छीन लिया, वन वुड टेक हिज वाइफ, और दूसरा भाई उसकी पत्नी ले लेगा। यहाँ पर दूसरी बात चल रही है लक्ष्मण की, कि एक भाई तो ऐसा है जिसने अपने उसका राज्य छीन लिया, और एक भाई ऐसा है जिसकी पत्नी छीन लेगा। अब फेयर पार्टीशन, देखो कितना अच्छा बदला तुमने लेन देन किया है, कितना अच्छा तुमने क्या किया, फेयर पार्टीशन किया है। पार्टीशन यानी होता है विभाजन, कहते हैं ना भाइयों के बीच में बंटवारा, तो कितना गजब का बंटवारा किया तुमने भाइयों के बीच में है। बट इट मेक्स मी शडर, लेकिन ये बंटवारे को देख करके मैं क्या हो गई, यहाँ पर ये क्या है, फेयर पार्टीशन, ये फेयर पार्टीशन यूफेमिज्म का यूज किया है।
इसमें कहना क्या चाहती है, ये कहना चाहती है कि कितना सूगला पार्टीशन तुमने किया है, कितना छदम से भरा, कितने धोखेबाजी से भरा तुमने पार्टीशन किया है तीनों भाइयों के बीच में। लेकिन वो क्या कैसे देती है, एक फेयर पार्टीशन, है ना। थोड़ा सा यूफेमिज्म का मतलब होता है अपशब्द बातों को या बुरी बुरी बातों को भी अच्छे तरीके से कह देना। बट इट मेक्स मी शडर, लेकिन मैं इस विचार को देख करके कांपने लगी हूँ एंड अवोर माई लाइफ, और मुझे मेरे जीवन से नफरत होने लगी है। मैं अपने जीवन से नफरत करती हूँ। बजाय मैं तुम्हारी पत्नी बनने के, मैं क्या करना चाहूँगी, मर जाना चाहूँगी। मैं अपने पति के साथ ही मर जाना चाहूँगी। मैं भी जा रही हूँ उन पति को ढूंढने के लिए, भागने की कोशिश करेगी। वो कह रही है कि वो मर जाएं, ठीक है मरने दो, उनकी पत्नी इससे तुम्हारी हो जाएगी, है ना। यही विचार है ना तुम्हारे गहरे दिमाग में, यही हृदय के किसी सीक्रेट जोन में यही पड़ा हुआ है। अच्छे से देख, तेरा इतिहास खंगाल देख। एक भाई ने तो उनका राज्य हथिया लिया, दूसरा भाई उनकी पत्नी हथिया लेगा। देखो कितना गजब का पार्टीशन कर लिया तुम दोनों ने, है ना। उसकी बेइज्जती कर रही है, व्यंग है, आयरनी भी है, बर्बल आयरनी, है ना। बट इट मेक्स मी शडर, लेकिन मैं इससे कांप रही हूं। मुझे डर लग रहा है कि तुमसे डर लगने लगा लक्ष्मण, मुझे डर लगने लगा है तुमसे। आर दाउ इन सीक्रेट लीग, यहां पर फिर से सीता बोल रही है। वो कह रही है कि क्या तुम एक सीक्रेट लीग में हो। लीग क्या होती है, लीग मानी होता है गठबंधन, कनेक्शन। क्या तुमने एक गुप्त कनेक्शन कर रखा है, क्या तुम एक बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन में हो विद दोज उन लोगों के साथ वो जिन्होंने फ्रॉम हिज होप अपनी उनकी आशाओं से द किंगडम रेंट, किंगडम को ले लिया। मतलब राजा से क्या किया, मतलब राजा से किंगडम, मतलब हिज होप, राजा की जो उम्मीद थी, राजा मतलब ये कह रहा है कि हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट, हिज होप यहाँ पर दिखा देगा, हाँ यहाँ पर दिखाएगा कि उनकी विपरीत के पर इच्छा के, मतलब उनकी उम्मीद से परे, उम्मीद परे, राम की उम्मीद परे, राम की उम्मीद से परे। राम ने तो उम्मीद ही नहीं की थी, क्या ना। क्या तुम उन लोगों के साथ भी कनेक्टेड हो, भरत और शत्रुघ्न की बात कर रही है। दोस्त यहाँ पर वो है भरत और शत्रुघ्न, भरत के बारे में बात कर रही है, भरत और शत्रुघ्न, भरत केकई, ठीक है ना। तो केकई और भरत की बात करी। क्या तुम उन लोगों से मिले हुए हो जिन्होंने राम की आशा भी नहीं थी और उन्होंने क्या कर लिया, वो हथिया लिया। स्पाई, क्या तुम एक जासूस हो, क्या एक डिटेक्टिव हो, कंपेयर कर रही है वो डिटेक्टिव से। क्या तुम एक जासूस हो ऑफ हिज इग्नोबल फोर्स, जो मेरे प्रभु राम के, मेरे पति के, राम के इग्नोबल यानी नीच, वाइल, घृणित, नीच शत्रुओं में से हो। क्या मेरे जो भाई है, जो मेरे जो पति है, मेरे पति के जो नीच शत्रु हैं, वो घृणित शत्रु हैं, क्या उनके तुम जासूस हो। टू ट्रैक, और खोजने आए हो हिम, प्रभु को, इन हिज बैनिशमेंट, उसके निर्वासन में, उसके वनवास में। और तुम यहाँ पर वनवास में ये खोज खबर रखने आए हो कि कहाँ जाता है, क्या करता है। क्या तुम मेरे पति के क्या हो, मेरे पति के प्राण लेने वाले जासूस हो। एंड वुड दाउ एट हिज डेप्थ रिजॉइस, और क्या तुम वो व्यक्ति हो, तुम क्या ऐसे व्यक्ति हो जो कि उनकी डेथ पर, उनकी जो मौत है उस पर रिजॉइस करोगे, आनंद उठाओगे। रिटोरिकल क्वेश्चन है, बहुत जगह पर रिटोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आरक्यू है, वो तो तुम पहचान जाओगे आराम से, इतनी बार बता दिया तो अब ये आपकी आंखों से, आपकी दृष्टि से ओझल नहीं होगा। कितनी गजब की बातें कह रही है वो, है ना। खतरनाक लेडी, महिलाओं के शब्द ऐसे ही हैं। जब महिला बोलती है ना भाई साहब, लेडीज बोलती है ना, तो उसके शब्द है ना बाण से भी ज़्यादा बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब बाण तो कुछ भी नहीं है, वो जब बोलेगी ना तो बस फाड़ देगी मामले को, दिल के हृदय को, कतई पर्दे को फाड़ देगी। आई नो, मैं जानती हूँ। दाव बुड, तुमको अच्छा लगेगा, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर क्या यूज करती है वो, यहाँ पर वो दो विरोधी बातें एक साथ कह रही है। पहले तो मना कर रही है कि अच्छा लगेगा, फिर कह रही है हाँ अच्छा लगेगा। और श्योर, निश्चित तौर से, बिफोर नाउ, पहले, अब से पहले, एंड श्योर बिफोर नाउ, व्हेन फर्स्ट दाउ हियर्डेस्ट दैट वेल नोन वॉइस, दाउ शुड हैव रन टू इट। नहीं तो मैं जानती हूँ, हाँ पक्का ऐसे ही होगा। नहीं तो अब से बिफोर, अब से पहले ही, व्हेन, जब तुमने पहली बार आवाज़ सुनी अच्छे से, वो वेल नोन आवाज़ जो तुम राम की जानते हो अच्छे से, वो वेल नोन आवाज़ सुनी, तो दाउ शुड हैव रन, तो हम भाग गए होते टू ऐड, भैया की मदद करने के लिए। आई ट्रो, ऐसा मैं सोचती हूँ, आई थिंक करती हूँ। ट्रो मतलब थिंक करना, मुझे लगता है, आई फील, आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ, मुझे अनुमान है, मैं अनुमान लगाती हूँ। क्या अनुमान लगाती हूँ कि अगर ये मैं अनुमान लगाती हूँ कि इससे पहले, मतलब अगर तुम ऐसे नहीं हो, मतलब अगर तुमको आनंद नहीं मिल रहा होता भैया की मौत से, तो तुम क्या करते, पहली बार आवाज़ सुनी और पहली बार भाग जाते उसकी मदद के लिए। आगे देखना, लर्न दिस वॉट एवर कम्स मे कम, वॉट आई शैल, एक बात सुन लो,
समझ लो, कहते हैं समझ लो, समझ लो, यह बात समझ लो। सीता कह रही है यह बात समझ लो, वट एवर कम्स में कम, जो होगा सो हो जाएगा, बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, लेकिन मैं अपने प्यार के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। लव यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसको? लव यहां पर रिप्रेजेंट करता क्या है? मिटोनिमी यूज किया है। लव किसके लिए यूज किया है उसने? अपने पति के लिए, राम के लिए, कि मैं अपने प्रभु राम के बिना, मैं अपने प्रियतमा, मेरे प्रिय राम के बिना जीवित नहीं रहूंगी। ऑफ ऑल माई थॉट्स हियर इज द सम, मैंने जितने भी विचार किए हैं उन सारे विचारों का सम, ये सार यही है, असेंस यही है, क्या? कि मैं, अगर तू मेरे गलत इच्छाओं से तू मेरे साथ खड़ा है ना, तो मैं तुझे अपना होने नहीं दूंगी, यानी कि मैं अपने आप को तेरा होने नहीं दूंगी। विटनेस इट गॉड्स इन हेवन अबव, अब वो क्या करती है? अपोस्ट्रोफी यूज करती है। वो कहती है हे ईश्वर तुम गवाह हो, हे ईश्वर तुम गवाह हो, विटनेस बनो इट गॉड्स, यानी देवी देवताओं जो स्वर्ग में तुम ऊपर बैठे हो ना, वो गवाह बनो। इफ फायर कैन बर्न, अगर आग जला सकती है, और वाटर ड्राउन, और अगर पानी भिगो सकता है, आई फॉलो हिम, तो मैं भी उसको फॉलो करूंगी। भाई चाहे मतलब मैं लक्ष्मण की बनूँ ना, उससे पहले अगर आग के अंदर दम है जलाने की तो मुझे जला दे, और अगर पानी के अंदर मुझे डुबोने की दम है तो मुझे डुबो दे। आई फॉलो हिम, मैं अपने पति का ही प्राण, मैं चाहे कैसे भी आग में जल करके या पानी में कूद करके मैं अपनी जान दे दूंगी और पीछे पति के साथ आ जाऊंगी। पति मर जाएगा ना उसके बाद। चूज वॉट दाउ विल, ट्रुथ with its everlasting crown, or falsehood, treachery and guilt. Choose what thou will, बताना, चुन लो, चुनो, तुम चुनो, what thou will, तुम जो चाहोगे, क्या चाहोगे? ट्रुथ, सत्य, with its everlasting crown, जो अनंत सिंहा, अनंत मुकुट को रखता है, क्या तुम सत्य को, सत्य चाहोगे? ओके, यहां पर विल दाउ, यहां पर वो क्या करती है? चूज एंड वॉट, चूज वॉट, चुनो, यहां पर वो डैश लगा के कहती है, लक्ष्मण से कहती है, हाँ लक्ष्मण से कहती है कि चुन, तेरी मर्जी हो तो सत्य चुन ले, जो कभी एवरलास्टिंग क्राउन रखता है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। क्राउन यहां पर मेटोनिमी है और रिप्रेजेंट करता है किसको? किंगडम को, रिप्रेजेंट करता है किंगडम को। सत्य का किंगडम कभी खत्म नहीं होगा, कहते हैं किंगडम, सत्य का जो राज्य कभी खत्म नहीं होगा। और फाल्सहुड, या फिर तुम झूठ को अपना लो, ट्रीचरी, धोखेबाजी को अपना लो, एंड गिल्ट, और दोष को अपना लो। चुनो, क्या चुनना है तुम्हें? वो लास्ट में जाके जाते टाइम बोल रही है कि देख लक्ष्मण, जाते टाइम लास्ट में पूछ रही हूं तेरे से, जा रही हूं मैं लेकिन पूछ रही हूं तो से, तेरी मर्जी है जो चुन ले। तू सत्य का रास्ता अपनाएगा तो जिंदगी भर राज्य में रहेगा सत्य के में, और अगर तू झूठ अपनाएगा तो तू जिंदगी भर दोष में रहेगा और गिल्ट फील करेगा। रिमेन हियर, यहीं खड़ा रहे, यहीं रहे, यहीं रह तू लक्ष्मण, यहीं जाए, हिले मत, कतई मत हिले, कतई मत हिले। लक्ष्मण से कह रही है यहीं रहना, विद अ वेन, और ये घमंडी है, झूठा, फॉल्स प्रिटेंस, और दिखावा करना, ये फॉल्स शो करना, ये दिखावा करते रहना, ऑफ शील्डिंग मी, कि तुम मेरी प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे रक्षा कर रहे हो, मुझे मेरी गार्ड कर रहे हो, मेरे को रक्षा कर रहे हो, मेरी पहरा दे रहे हो, है ना, फ्रॉम रॉन्ग, किसी गलत से, एंड शेम, और शर्म से, और गो एंड डाई इन द डिफेंस, मतलब कि फ्रॉम रॉन्ग एंड शेम। वो कह रहे हैं कि जैसे रिमेन हियर, यहीं पर रुके रहो, है ना। रॉन्ग का मतलब क्या है? रॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे इविल डूइंग्स, और शेम, शेम यहां पर जो है क्या है, वो किससे रक्षा कर रहा है उसकी? शील्ड मी, मुझे बचा रहा है, किससे? मतलब तुम यहीं रहो और ये झूठा दिखावा कर कि तू मुझे बुरी ताकतों से बचा रहा है, और शेम, और वो शर्म से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो बुरी ताकतें मुझ पर झेल सकती है, या बुरी ताकतें मेरा अत्याचार कर सकती है, मेरा शोषण कर सकती है। यहाँ पर शेम वो है जो बुरी ताकतें उसका शोषण करेगी, उस शर्म की बात कर रही है वो। और गो, या फिर चले जाओ, यहाँ पर बैठे बैठे या दिखावा कर झूठा झूठा, या फिर चला जा एंड मर जा इन द डिफेंस, रक्षा में, प्रोटेक्शन में। किसकी रक्षा में? नहीं, इसका मीनिंग एक और हो सकता है, इसका एक और मीनिंग हो सकता है। देखो ऐसे कर सकते हैं कि यहीं रुक और अपना झूठा दिखावा कर, किस चीज का? कि तू मुझे बचा रहा है, किससे? गलत होने से। और शर्म करना,
जब कुछ गलत हो जाएगा, भगवान राम की जब मृत्यु हो जाएगी तो तू शर्म आएगी तेरे को, या फिर तू ऐसा कर, शर्म नहीं फील करना चाहता तो जा और मर जा रक्षा करने में, एंड लीव बिहाइंड ए नोबल मैन नेम, और अपने पीछे जाते जाते एक अच्छा नाम छोड़ जा, एक नोबल नेम छोड़ जा, मरने के बाद कम से कम दुनिया याद तो रखेगी। चुन व्हाट दाउ विल, जो तू चाहेगा, आई अर्ज नो मोर, मैं अब तुझसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, माई पाथवे लाइज बिफोर मी, मेरा रास्ता तो मेरे सामने ही है। यहाँ पर फिर से क्या यूज किया, पर्सोनिफिकेशन, रास्ता कभी लेट रहेगा क्या, पर्सोनिफिकेशन, रास्ता तो मेरे सामने ही है, क्लियर, बिल्कुल साफ साफ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, दाई माइंड बिफोर, कि तेरे दिमाग में मेरे पहले क्या चल रहा था। आई नो, मैं जानती हूँ, दी नाउ, अब तुझको जानती हूँ। आई हैव नो फियर, मेरे अंदर क्या नहीं है, कोई अब डर नहीं है, अब मैं निडर हूँ, अब मैं तुझे छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। शी सैड, उसने कहा। अब देखो यहाँ पर ये तरु का है, तरु का डायलॉग है, तरु बोल रही है यहाँ पर। उसने कहा, शी किसके लिए आया, सीता के लिए। सीता ने कहा, एंड प्राउडली, और गर्व से, फ्रॉम हिम, अपने जो देवर है लक्ष्मण से टर्न, यानी घूम गई, और घूम करके क्या किया, मैं एक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वॉज दिस द जेंटल सीता, फिर वो लेखिका अपनी जो पोइटेस है वो पूछ रही है कि क्या यही एक सज्जन सीता है। नो, नहीं। फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से लपटें निकल रही हैं। फ्लेम्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर, लपटें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लपटें या मिटोनिमी है, लपटें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं क्या, एंग्री टीयर्स, गुस्से के आंसू, एंग्री एंड सैडनेस के आंसू, टीयर्स ऑफ एंगर एंड सैडनेस। और नफरत के आंसू। है ना, शॉर्ट फोर्थ, ठीक है ना, जो आगे की तरफ निकल रहे हैं, बर्न, और उसकी आंखें जल रही है। द टीयर्स देयर इन हैड सीज्ड टू फ्लो, अब अंदर ही अंदर आंखों में उसके जो ब्लर हो रहे हैं आंसू, और वो अंदर ही अंदर आंसू जो है वो सीज हो चुके हैं, भरे बह नहीं रहे हैं। हियर मी, सुनो, अब कौन बोल रहा है, लक्ष्मण बोला, यहां से लक्ष्मण बोल रहा है, बीच में से लक्ष्मण क्या कह रहा है, हियर मी ओ क्वीन, अरे मेरी रानी मुझे सुनो तो सही, मेरी रानी मतलब मेरी जो विदेही रानी है, क्वीन विदेही क्वीन है। बिफोर आई डिपार्ट, मैं जाऊँ ना उससे पहले एक बात सुनो। नो लॉन्गर कैन आई बेयर दाई वर्ड्स, अब मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं सुन सकता, अब मेरे अंदर अब सहनशीलता खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं सुन सकता। दे लेसरेट माने होता है वो काटना, वो काट रहे हैं। माई कट करना, माई इनमोस्ट हार्ट, मेरे इनमोस्ट हार्ट को मतलब मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे हृदय को बिगाड़ रहे हैं। मेरे जो आंतरिक हृदय है, मेरा जो मन था, मन, आंतरिक हृदय मन को कहते हैं अपन, मन को, मेरे मन को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, मेरे मन को काट रहे हैं। यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, किनको, शब्दों को। शब्द कभी काट नहीं सकते, लेकिन वो काट रहे हैं, पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पर वर्ड्स को। एंड टॉर्चर मी, और मुझे यातना दे रहे हैं, देखो शब्द ही है यहाँ पर, यातना दे रहे हैं मुझे, लाइक पॉइजन सोड, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि जहर में डूबी हुई तलवार मेरे अंदर घुसा रहे हो। तुम्हारे शब्द, हे माते, तुम्हारे जो शब्द है ना वो मेरे हृदय को बिदार रहे हैं, मेरे हृदय को काट रहे हैं, छेद रहे हैं, और मुझे यातना दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जहर में डूबी हुई तलवार जो है मेरे सीने में घोंपा जा रहा है। हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, क्या मैं इसी चीज़ को डिजर्व करता हूँ तुम्हारे हाथों से, क्या तुम्हारे हाथों से। हैंड रिप्रेजेंट मतलब फ्रॉम यू, हैंड मतलब यहां पर सेनेक्डकी यूज किया है। सेनेक्डकी, हैंड मतलब रिप्रेजेंट सीता, दाइन हैंड का मतलब सीता। क्या तुमसे मैं इसी तरह का डिजर्व करता हूं, इसी तरह के व्यवहार को डिजर्व करता हूं। ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, मैंने पूरे जीवन भर निष्ठा, लॉयल्टी, फिडेलिटी अपनाई है, मैं पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ निष्ठा के साथ रहा, एंड ट्रुथ, और सत्य के साथ रहा। इज दिस द मीड, क्या यही मेरा रिवॉर्ड है, क्या यही मेरा पुरस्कार है, क्या सत्य के साथ और वफादारी के साथ, निष्ठा के साथ अब तक रहना, क्या यही मेरा रिवॉर्ड है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दाई फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं को। सीता मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, हे सीता माँ मैं समझता हूँ। एंड इन सूथ आई ब्लेम, और इन सूथ मतलब मैं जानता हूँ कि तुम जो किस तरीके का फील कर रही हो, किस तरीके की सैडनेस फील कर रही हो। इन सूथ मतलब सैडनेस, ग्लूम, ग्लूम कह सकते हो आप, उदासीनता। मैं जानता हूं कि तुम उदासीनता में हो। आई ब्लेम, अब यहां पर भी लक्ष्मण बोल रहा है ना, इसको याद रखना, लक्ष्मण ने बोला ये। आई ब्लेम दी नॉट, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा माते, कोई आरोप नहीं लगा रहा। बट दाउ माइट बी लेस रैश, लेकिन तुम थोड़ी सी कम रैश होती। रैश मतलब होता है हार्श, कम से कम मेरे लिए लेस हार्श होती। लेस हार्श मतलब थोड़ी पोलाइट हो जाती। यहां पर ये यूज किया है लाइटोटिस का,
लाइटोटेस्ट क्या होता है? दो नेगेटिव वर्ड्स को रख करके एक साथ पॉजिटिव सेंस देना, लाइटोटेस्ट। यहाँ पर मतलब वो कहते हैं कि वो कह रहा है कि मेरे लिए कम से कम थोड़ी सी विनम्रता हो जाती है आप इन जजमेंट निर्णय लेने में। लुक, देखो देखो माँ देखो, आई गो लिटिल आई केयर, मैं जा रहा हूँ, है ना, लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, चाहे मैं मर जाऊँ। वर दाउ वट सेफ, लेकिन मेरी एक कामना थी कि तुम तो कम से कम सुरक्षित रहनी चाहिए थी। गॉड कीप दी सो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है ना। ओके, वो यहाँ पर ब्लेसिंग देता है अपनी माँ को, एक तरह से मतलब शुभकामना दे रहा है, यहाँ पर विश कर रहा है वो कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब देखो लक्ष्मण फिर कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इन गोइंग हैंस, मतलब यहाँ से जाने में, आई डिसरिगार्ड, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं अवेलना कर दूंगा, डिसओबे कर दूंगा। किसकी अवेलना करूंगा मैं? डिसओबे द प्लेनेस्ट ऑर्डर, सामान्य सा ऑर्डर, एक सीधा सा ऑर्डर था, छोटा सा ऑर्डर था, ऑफ माई चीफ, मेरे चीफ का। यहाँ पर चीफ रिप्रेजेंट करता है, वही मेटोनिमी यूज किया है, चीफ रिप्रेजेंट करता है राम को, कि मेरे जो चीफ है, मेरे जो राम है, मेरे मुखिया है, वो रामा जो है, उनके ऑर्डर को मैं, छोटा सा ऑर्डर था, वो क्या कर दूंगा मैं? डिसओबे कर दूंगा। ए डीड फॉर मी, यही तो मेरे लिए टास्क था, भगवान का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि आदेश है। अ सोल्जर, मैं एक सिपाही बनने का मुझे आदेश था। हार्ड एंड डीपली पेनफुल, अब मैं बहुत ज़्यादा पेन, मतलब हार्ड, कठोर और बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ, बट दाई ग्रीफ, लेकिन मेरा जो तेरा जो दुख है ना माँ, एंड लैंग्वेज, और जो तुम्हारे जो शब्द है ना, तुम्हारा दुख और तुमने जो मुझसे शब्द बोले हैं, वाइल्ड एंड रॉन्ग, तुमने बहुत जंगली शब्द बोले हैं, और तुमने गुस्से में और आवेश में आकर के तुमने बहुत गलत शब्द बोले हैं। अलाउ नो अदर कोर्स, मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे को अब जाना ही पड़ेगा। माइन बी द क्राइम, मेरा अपराध होगा, एंड माइन अलोन, और अकेला मेरा ही अपराध होगा। बट ओ नो, ओ अपराध, दो अपराध है, अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारा अपराधी, और मैं गया तो मेरे भाई का अपराधी। ओ डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी, अब तो कृपया मेरे लिए अच्छा सोचो। फ्रॉम दिस टाइम, इसी समय से, अब तो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोच लो। इस समय से सबसे बुरा सोच रही थी, दुष्ट है तू, ये है तू, वो है तू, ये है, कम से कम अब तो अच्छा सोच लो। हेयर विद एन एरो, यहाँ एक बाण के साथ, लो देखो, आई ट्रेस अ मैजिक सर्किल, यहाँ पर मैं एक ट्रेस मानी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? एक मैजिक सर्किल बना रहा हूँ, एक जादुई गोला बना रहा हूँ, बिफोर आई लीव, मेरे जाने से पहले। लक्ष्मण कह रहा है इस बात को। अब वो कहता है ना, वो रामायण में वो कहते हैं ना, वो सर्किल खींचता है वो सीता के चारों ओर। यहाँ पर अब मैं एक मैजिक सा घेरा बना रहा हूँ, एक मैजिकल घेरा है। नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस, अब कोई भी बुरी चीज़ें इस स्पेस में नहीं आएगी, मतलब सर्किल के अंदर कोई भी बुरी चीज़ें नहीं आएगी। मे कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने आ सकती है, दी तुम्हें, और टू ग्रीव, और तुम्हें दुख देने आ सकती है। ग्रीव मानी होता है टू गिव सैडनेस, तुम्हें दुख देने कोई चीज़ नहीं आएगी, तुम्हें दिक्कत देने कोई चीज़ नहीं आएगी। स्टेप नॉट, बाहर कदम मत रखना, और अक्रॉस द लाइन, और क्रॉस मत करना, किसको? फॉर क्रॉस, ओके, क्रॉस भी मत करना, किसको? और फॉर ऑट, हाँ, फॉर ऑट मतलब फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, अक्रॉस द लाइन, इस लाइन से पार मत होना। वॉट एवर दाउ मे सी और हियर, चाहे तुम कुछ भी देखो, चाहे कुछ भी सुनो, जाना मत बाहर। सो शैल दाउ बाक, एना सो शैल दाउ बाक द बैड डिजाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, मतलब ये क्या है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम क्या करोगी? बाक यानी रोक दोगी, स्टॉप कर दोगी। किसको स्टॉप कर दोगी? द बैड डिजाइंस यानी बुरी आकृति को, बुरी बैड प्लानिंग्स को। किसकी बैड प्लानिंग्स को? राक्षसों की बैड प्लानिंग्स को, बुरी ताकतों की बैड प्लानिंग्स को, जो प्रत्येक शत्रु की होगी, जो मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि कोई शत्रु की जो बैड प्लानिंग होगी, उस बैड प्लानिंग को रोकने का काम क्या करेगी? ये रेखा करेगी। तुम इस रेखा में रहना, इस रेखा से बाहर मत जाना। भाभी माँ मेरी बात सुन लो। अब देखो, अब फिर लक्ष्मण क्या कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है एंड नाउ फेयरवेल, अब बाय बाय भाभी, बाय बाय। वॉट दाउ हैज सेड, तुमने जो कहा था ना, हालांकि इट वॉज ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, इसने मेरा हृदय बहुत तोड़ा है भाभी माँ, लेकिन सो दैट आई विश आई वर डेड, और काश ऐसा होता कि मैं मर गया होता। आई वुड बिफोर ओ क्वीन बी पार्ट फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि काश मैं इस बात को सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। ओ क्वीन, ओ रानी, ओ विदेही रानी, वी पार्ट, हम अलग अलग हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ।
फ्रीली फॉरगिव, मुझे बिल्कुल अपने आराम से जब स्वतंत्र रूप से दिमाग में तुम रहो ना, बिल्कुल फ्री रहो, तो फॉरगिव मुझे क्षमा कर देना। फॉर वेल आई नो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड दी वाइल्ड, क्योंकि वो दुख जो प्रभु राम ने जो आवाज़ दे करके जो असक्षमता तुमने दिखाई है, एंड फियर और वो डर जो प्रभु राम के प्रति तुम्हारा है, उसी की वजह से तुम जंगली हो गई हो, इतनी जंगली हो गई हो कि तुमने मेरे को भला बुरा कहा है। बी पार्ट एज फ्रेंड्स, हम दोस्तों की तरह जा रहे हैं ना, हम अलविदा ले रहे हैं दोस्तों की तरह, तुम अपने अंदर बुरा भाव मत रखना। इज इट सो, क्या ऐसा ही है ना, ऐसा इज इट नॉट सो, ऐसा नहीं है भाभी, भाभी हम दोस्ती है ना, मित्री है ना, मित्रवती मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल्ड, और इस तरह से बोलते बोलते ही ये तरु ने बोला है, तरु की लाइन है ये, कह तोरू तोरू कह दो, तरुलता की लाइन है ये, वो कहते हैं और ऐसा बोलते हुए उसने दुख से मुस्कुराया। यहाँ पर क्या, सैडली स्माइल्ड, यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, क्योंकि ये दो विलोम शब्द एक साथ रखे हुए हैं और दो विरोधी शब्द हैं और दो अपोजिट एक साथ रखे होंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा। एंड ओ, ये सिल्वियन गॉड्स, अब वो संबोधन करता है, अपोस्ट्रॉफी का यूज करता है, अपोस्ट्रॉफी, वो संबोधित करता है जंगल के देवताओं को, अपोस्ट्रॉफी यूज करता है, लक्ष्मण का स्टेटमेंट है। वो कहता है ओ सिल्वन गॉड्स मानी होता है गॉड्स ऑफ फॉरेस्ट, अरे जंगल के देवताओं, क्या है, क्या कह रहे वो, दैट ड्वेल अमंग दीज डिम, कि ये जो ड्वेल मानी निवास करते हैं, जंगल के देवताओं जो तुम निवास करते हो, लिव करते हो, रहते हो, कहाँ रहते हो, इन डिम यानी अंधकारमयी, एंड सोमर यानी अंधेरी, शेड्स मानी छायाओं में, जो इन डार्क शेड्स में, पेड़ों की डार्क शेड्स में तुम रहते हो, ठीक है ना, हुज वॉइसेज, जिनकी आवाज़ें, इन द ब्रीज, हवा में, स्वेल मानी लहरती हैं, जिनकी आवाज़ें हवा में क्या करती हैं, लहरती हैं। भाई वो उन अनजानी ताकतों को संबोधित करते हुए कहता है कि जो तुम्हारी जो आवाज़ें हैं वो लहरती हैं, फूल जाती हैं, एंड ब्लेंड और मिक्स हो जाती है विद द नॉइजेज ऑफ कैस्केड, झरनों की आवाज़ों के साथ। वॉच ओवर सीता पर ध्यान रखना, सीता को ऑब्जर्व करना। हुम अलोन आई लीव, जिनको मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। एंड कीप हर सेफ, और उन्हें सुरक्षित रखना फ्रॉम हार्म, किसी प्रकार की किससे, नुकसान से। टिल वी रिटर्न, जब तक हम दोनों भाई लौटे नहीं, अनटू आर ओन, हमारे खुद के अपने घर पे, अनटू आर ओन, आई एंड माई ब्रदर आर्म इन आर्म, जब तक मैं और मेरे भाई हम कहाँ न लौटे, वापस से इस घर में न लौटे, वापस यहाँ ना आए, तब तक इसका ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर लक्ष्मण एक और बार बोलता है, क्या बोलता है, फॉर दो, क्योंकि हालांकि इल ओमेंस यानी बुरे जो शकुन है, बुरे शकुन, अपशकुन, बुरी ताकतें, राउंड अस राइज, बुरी ताकतें हमारे चारों तरफ मंडरा रही है, एंड फ्राइटन हर डियर हार्ट, और उसके कहीं ऐसा ना हो जाए, हालांकि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं इसलिए आपको संबोधित करके कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुरी ताकतें उठ जाएं और आकर के उसके हृदय को, उसके कोमल से, सॉफ्ट से हृदय को क्या कर दे, सॉफ्ट से हृदय को, डियर हार्ट यहाँ पर क्या यूज किया, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब सजीव के विशेषण को निर्जीव के पास लगा गया है कि मेरी प्रिय भाभी, और उनके हृदय को क्या ना कर दे, वो मेरी प्रिय भाभी, तो किसकी प्रिय, लक्ष्मण की, और यहाँ पर हृदय किसका है, भाभी का। आई फील दैट ही इज सेफ, है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु राम तो सेफ है, बीनीथ द स्काईज, इस आकाश के नीचे, हिज इक्वल इज नॉट, उसके बराबरी करने वाला कोई नहीं है, एंड हिज हील, और जब प्रभु की एड़ी पड़ती है ना, शेल ट्रीड, तो वो कुचल देती है, यहाँ पर हाइपरबोली यूज किया है, प्रभु की जब एड़ी पड़ती है ना जमीन पर, तो वो कुचल देती है ऑल एडवर्जरीज माने सारे शत्रुओं को, डाउन यानी नीचे, प्रभु की एड़ियाँ ही काफ़ी है, वो जब नीचे एड़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ पर एड़ियाँ रिप्रेजेंट करती हैं किसको, प्रभु राम को, राम के कदमों को, यहाँ पर सेनेक्टा की यूज किया है, एड़ियाँ थोड़ी पड़ती है, पूरा पैर पड़ता है ना, जब प्रभु राम की एड़ियां या सब प्रभु राम के पैर जब जमीन पे पड़ते हैं तो सारे शत्रु क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। हुएवर दे मे चांस टू बी, अब चाहे भाई कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी मौका पड़े, फेयरवेल, ठीक है, विदा लेता हूँ ओ सीता, ब्लेसिंग्स क्राउन एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विथ थी, और मैं कह रहा हूँ कि हमारा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा क्राउन, हमारा राजा है ना, ब्लेसिंग्स क्राउन हमारा राजा राम हमारा क्या है, वो खुश रहे, पीस फॉर एवर, और शांति बनी रहे, रेस्ट विद दी, और तुम्हें थोड़ा सा चैन मिले। ही सेड, उसने कहा, एंड स्ट्रेट, और सीधा, हिज वेपन, यहाँ पर तोरू बोलती है लाइन को, उसने कहा, कह करके स्ट्रेट मानी सीधे ही, वो उसने अपने क्या उठाए, वेपन्स उठाए, और वेपन्स उठाकर अपना धनुष उठाया, बाण उठाए, पॉइंटेड कीन, और उनके नुकीले शस्त्र उठाए, काइंड ने,
दयालुता तो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, अब मतलब दयालुता नहीं थी। इंडल्जेंट, और वो पूरी तरह से क्या थे, इंडल्जेंट थे। इंडल्जेंट मानी क्या होता है, इंडिफरेंट, उदासीन, न्यूट्रल। अब दया तो नहीं थी उनके अंदर, लेकिन न्यूट्रल थे, पूरी तरह से न्यूट्रल, कि बाण भी किस पे चलाएंगे। वॉज इज लुक, ये उनका लुक था। कौन का, लक्ष्मण का, ये लक्ष्मण का लुक है। नो ट्रेस ऑफ एंगर, गुस्से का कोई चिन्ह नहीं था। देयर वॉज सीन, वहां पर देखा गया उनके चेहरे पर। ओनली ए सोरो डार्क, केवल एक अंधकारमय, घना सा क्या था, दुख था। दैट सीन, जो दिखाई दिया। टू डीपन, जो गहरा कर रहा था। हिज रिजॉल्व, उनके संकल्प को। टू डेयर ऑल डेंजर, सारे खतरों का सामना करने के लिए। होर्स द वल्चर स्क्रीम्ड, कर्कश चीख रहे थे। कौन, कर्कश चीख रहे थे, कौन, गिद्ध। गिद्ध कर्कश चीखने लगे। एज आउट ही स्ट्रोड, जैसे उसने कदम आगे बढ़ाया, मतलब थोड़ा यहाँ पर इमेजरी दिखाई गई है। इमेजरी, यहाँ पर इमेजरी क्रिएट की गई। इमेजरी तो कई जगह क्रिएट की है, बादल, आकाश, वो किए थे ना, सूरज, चंद्रमा, बहुत सारी जगहों पर इमेजरी आई है। तो कहेगी जो बल्चर्स है ना, गिद्ध, वो चीखने लगे। एज आउट ही स्ट्रोड, जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किसने, लक्ष्मण ने। विद डॉन्टलेस एयर, अपनी वो निर्भीक भाव के साथ। जब प्रभु लक्ष्मण ने अपने कदम निर्भीक भाव के साथ अपने कदम बढ़ाए, तो क्या हो गया, एक डरावनी एयर, एक हवा आने लगी। आज मेरा ये जो यहीं तक रहेगा, बाकी का जो पोर्शन है ना, मैं रिकॉर्डेड डालूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है तो रिकॉर्डेड डालूंगा। कल एक्स्ट्रा टाइम निकालने की बजाय मैं रिकॉर्डेड टाइम में डाल दूंगा। कुछ और रह रहा है इसका अंदर टेक्स्ट, अभी पूरा टेक्स्ट नहीं हुआ है शायद। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये पूरे हो गए। अरे पूरे हो गई, पूरी होगी पोइम, पूरी होगी पोइम, खत्म है यहीं पे ही है, लास्ट में हो गया भाई। अब पूरी होगी पोइम, पूरी हो गई। इसमें 22 ही है। मैंने सोचा, मुझे और लगा कि और लंबी होगी पोइम, लेकिन लंबी नहीं थी, तो यहीं खत्म हो गई। अब यहीं खत्म हो गई तो इसका मतलब ये लास्ट है। तो आपको याद रखना है कि हार खार से चालू हुई है और डॉन्टलेस एयर यानी कि निर्भीक, निडर भाव तक, यानी कि लक्ष्मण के अंदर भाव कैसा है, निडर है, यहीं पर खत्म हो गई सर। अरे ओके भैया, ओके, खत्म हो गई, दी एंड। अब अपन को केवल पोइटेस के इंट्रोडक्शन को देखना है, जो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको आराम से पढ़ लेनी है ये पोइम, एक बार पढ़ लेना। मैंने अपनी तरफ से पढ़ा दी, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस बताए, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग बताई, आप इनको आराम से पढ़ना। और बढ़िया हो गई, वेल डन हो गई, अच्छी कविता है, लंबी कविता है, सीधी कविता है। थैंक यू, बाय बाय।